हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम चेन सोल्जर एनीमे को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं एक वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा लंबी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। और अगर आप लोगों को ये एनीमे पसंद आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि एक विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और उनके सामने जितने भी ह्यूमंस आ रहे थे उन सभी को वो मारते जा रहे थे। तभी हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो कि उस मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी और तभी वो कहती है कि यही मेरा रास्ता है। और इसके बाद हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यही मेरी स्टोरी है। फिर से हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बोलती है कि यही मेरा रास्ता है सुप्रीम कमांडर बनने का। और तभी एक लड़का बोलता है कि यही मेरा स्टोरी है एक हीरो बनने का। और तभी वो लड़का उस लड़की के हाथ पे किस करता है और वहाँ पे एक ब्राइटनेस फैल जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। और तभी हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कंट्री में बढ़ रहे मैटर सिचुएशन का। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास शुरू होने से पहले ही एक लड़का जिसका नाम होता है यूकी, वो क्लास को साफ कर रहा था, साफ नहीं बोलो कि चमका रहा था। और उसके साथ दो दोस्त भी थे लेकिन उनको कुछ भी करना नहीं आ रहा था। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि फाइनली इस स्कूल की लड़कियां आ रही थी और उन्होंने उससे पहले सफाई कर दी। और तभी हमें लड़कियां दिखाई जाती है जिनके पास कुछ पावर्स होती है और सभी के पास डिफरेंट सुपरनेचुरल पावर होती है। लेकिन लड़कों के पास वो पावर नहीं है तो लड़कों की लाइफ इस वर्ल्ड में थोड़ी टफ हो जाती है। तभी यूकी का एक दोस्त आता है क्योंकि उसका बटन टूट जाता है और तभी यूकी जबरदस्त तरीके से उसका बटन को लगाता है। और ये देख के उसके बाकी के दोस्त बोलते हैं यूकी भाई तुम तो कमाल के हो, तुम्हें सब कुछ करना आता है। तभी वो बोलता है कि हाँ करना पड़ता है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे सब सिखाया है और इस वर्ल्ड में हम लड़कों के पास तो कोई पावर है नहीं, तो इसलिए हमें अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरी बड़ी बहन मुझे बहुत पीटती है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलने वाला होता है कि लेकिन तुम्हारी सिस्टर तो, लेकिन तभी दूसरा बंदा उसको वहीं पे रोक देता है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूकी का जितना भी काम था वहाँ पे वो सभी वो कंप्लीट करके वहाँ से निकलता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तभी वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और वो मेट्रो की वजह से वहाँ पे जितना भी गड़बड़ हो रहा था उसका अपडेट दे रहा था। तभी यूकी रास्ते में जाते हुए सोचता है कि क्या मैं हमेशा ऑफिस में ही काम करता रहूंगा और मुझे ये नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मेरा यूज हो, मैं कुछ काम करूँ। तभी वो नोटिस करता है कि वो जो एरिया था वो अचानक से एकदम व्हाइट फॉगी हो जाता है और वहाँ पे काफी तेज हवा चलती है। इस कारण वो अपनी आंख बंद कर लेता है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि वो दूसरी जगह पे पहुंच गया है और वो जगह थी डेमन कैपिटल मेटो। और अब तक हम जितना भी मेटो मिस हैपनिंग के बारे में सुन रहे थे वो सब यही है कि अननोन सिविलियन अचानक से डेमन कैपिटल में टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं और उस कैपिटल का नाम होता है मेटो। और तभी वो चौंक जाता है और वो अपना मेटो मैनुअल निकालता है जिसमें सभी को समझाया होता है कि कैसे मेटो एक अल्टरनेट डायमेंशन है जो कि गेट्स के थ्रू कनेक्टेड है और ये जापान में काफी सारे एरिया में अपेयर हो रहे हैं। कोई भी सिविलियन उस एरिया में पहुंच जाते हैं तो उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं जिसका नाम है शूकी। और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए इन्हें कुछ नहीं करना, बस एक ही जगह पे बैठे रहना है ताकि डेमन डिफेंस फोर्स उसे आके वहां पे बचा सके। और यूकी ये सब पढ़ ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है और तभी वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस मॉन्स्टर को देख के यूकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो मॉन्स्टर अचानक से यूकी पे अटैक करता है और वो वहां से भागता है और भागते हुए वो डेड एंड पे पहुंच जाता है। और उसको पता चल चुका था कि वो अब मरने वाला है क्योंकि वहां पे और भी काफी सारे सुकी पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो सुकी उस पे अटैक करने वाले होते हैं तभी एक और सुकी आता है और वो पुराने वाले सुकी पे कस के वार करता है और इस सुकी को एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा था। और ये देख के यूकी तो भाई वहां पे हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की अपना तलवार निकालती है और कहती है कि अब तो तुम लोगों का खैर नहीं। और वहां पे वो लड़की काफी इजीली उन सभी सुकियों को मार देती है और वो यूकी को कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी और मेरा नाम है क्योका उजेन और मैं 7 स्क्वाड डेमन डिफेंस फोर्स की कमांडर हूँ। और तभी वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर और आने लग जाती है और तभी उजेन समझ जाते हैं कि उन्हें अब वहां से निकलना होगा और वो सुकी के ऊपर बैठती है और यूकी को भी उसके ऊपर बिठाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पड़े हुए थे। तभी वहां पे अचानक से फिर फायरिंग होता है और वहां पे जितने भी सुकी उनके पीछे पड़े हुए थे उन सभी को ढेर कर दिया जाता है। ये फायरिंग बाकी के डेमन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हुआ था और उनका नाम था हिमारी, आजुमा, ने और सुरुका। उजेन उनको बोलती है कि तुम जाके चेक करो कि यहाँ पे और भी ह्यूमन है या फिर नहीं। और तभी ने अपनी पावर की मदद से चेक करती है तो
उसे पता लगता है कि वहाँ पे और भी काफी सारे सूखा अटैक करने वाले हैं। और ये सब सुनते ही उजेन कहती है कि तुम लोग उन मॉन्स्टर से निपटो, मैं इस लड़के को ठिकाने लगा के आती हूँ। और तभी हिमारी कहती है कि देखो अगर तुम्हें बचना हो तो कमांडर के हर एक ऑर्डर का फॉलो करना, नहीं तो तुम गए। और तभी हम देखते हैं कि जो हिमारी थी वो अपने एक हाथ को गन में चेंज कर लेती है और लगातार मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग करती है। और जो सुरुका थी वो अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर लेती है और एक ही किक में उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और यूकी उजेन के साथ था और वो मन में सोचता है तो ये है असली डेमन डिफेंस फोर्स। फिर हमें बाकी के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि उन मॉन्स्टर को काफी इजीली खत्म कर देते हैं और एक बच्चे को भी रेस्क्यू करते हैं। लेकिन वो बच्चा वहाँ पे बेहोश होता है। तभी वो लोग उसे गाड़ी में बिठा के आगे बढ़ते हैं और तभी वो बच्चे को होश आता है। तो वो चौंकते हुए कहता है कि मेरी बहन भी थी मेरे साथ। तभी यूकी उजेन को बोलता है कि अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, प्लीज मुझे बताओ। तभी उजेन बोलने लगती है कि एक विक्टिम का सिर्फ 3 काम होता है। सबसे पहले चुप बैठो, दूसरा काम अगर तुम्हारे ऊपर सूखी अटैक करे तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो, और तीसरा काम है ज्यादा बकबक मत करो और चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मैं यहाँ पे उतार दूंगी। तभी वहाँ पे एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आता है और तभी यूकी नोटिस करता है कि वहाँ पे एक बच्ची है जो कि कॉर्नर में खड़ी है। तभी उस लड़की का पैर स्लिप होता है और वो पहाड़ पर से नीचे गिरने वाली होती है। ये देखते ही उजेन अपने सूकी को लेके उसी एरिया में जाती है और उसे गिरने से बचा लेती है। और वहाँ पे सारे सूकियों ने मिलकर उजेन को घेर लिया था और उसका जो सूकी था वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उजेन उसका मुकाबला खुद ही करने लगती है। लेकिन वो काफी ज्यादा थे तो उजेन उनसे नहीं लड़ पा रही थी। तभी वो खुद ही एक छोटा सा टेम्परेरी बैरियर बनाती है और वो अपने मन ही मन सोचती है कि अगर मुझे इन सबको यहाँ पे बचाना है तो वो चीज मुझे किसी इंसान पे ट्राई करना होगा। और तभी वो यूकी की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। और तभी यूकी बताता है मेरा नाम है यूकी। और तभी उजेन बताती है कि अच्छा यूकी, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे स्लेव बनने के लिए तैयार हो। और यूकी को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उजेन उस बच्ची को बोलती है कि तुम थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ और अपनी आंख को बंद कर लेना। तभी उजेन यूकी के पास जाती है और अपने फिंगर को यूकी के जीभ से टच करती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें जैसा बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे। और वो बोलती है कि मेरे फिंगर को लिक करो। और जैसे ही यूकी उसके फिंगर को लिक करती है तभी उसके चारों तरफ एक जंजीरें आ जाती है और अगले ही पल में यूकी भाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत ही ताकतवर बीस्ट की तरह बन जाता है और वो एक पावरफुल स्लेव आप कह सकते हो बन जाता है। और लिटरली वो देख के बढ़िया लग रहा था भाई। और वहां पे यूकी इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको काफी इजीली वो मार दे रहा था। और वहां पे यूकी हर एक सूकी को मारते हुए एक सेफ एरिया में जाके पहुंचता है। तभी फाइनली वो छोटे भाई बहन आपस में मिलते हैं और तभी उजेन नोटिस करती है कि वो जितने भी सूकी थे वो सारे मर्ज होके एक बहुत ही बड़े जाइंट में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन यूकी की उससे बिल्कुल भी नहीं फट रही थी और उजेन उसके ऊपर बैठती है और बोलती है तो चलो फिर अब इसका सामना किया जाए। और यूकी उस पे जाता है अटैक करने और वो मॉन्स्टर भी उस पे काउंटर अटैक करता है। लेकिन जो वो उसके सारे अटैक को रोकते हुए मॉन्स्टर पे अटैक करती है और यूकी उस मॉन्स्टर के सर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और इतना पावर देखने के बाद वो बाकी के जो डेमन डिफेंस के मेंबर्स वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद यूकी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और काफी हैरान होता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ अभी क्या किया था। और हिमारी वहाँ पे गाड़ी में सबको पिक करने के लिए आती है। लेकिन तभी उजेन कहती है कि तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे यूकी के साथ कुछ बात करनी है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तभी उजेन बोलती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल थे और क्या तुम हमेशा के लिए मेरे स्लेव बनना चाहोगे। और ये सुन के भाई यूकी की हालत खराब हो जाती है। और तभी उजेन बोलती है कि चलो तो मैं तुम्हें अपने पावर को एक्सप्लेन करती हूँ। और कहती है कि इस चीज के लिए मुझे अपने स्लेव को रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। और वो उसको रिवॉर्ड में पता है क्या देती है, एक प्यारा सा किस करती है जो कि भाई मुझे पता है आपको भी भाई बढ़िया लगा होगा। और कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें यही चीज चाहिए। और ये मिलने के बाद तो यूकी की हालत तो आपको पता ही है क्या हो गई होगी। और तभी उजेन बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा लड़े थे। और तभी यूकी बोलती है कि तुम्हें और भी गिफ्ट चाहिए क्या। और ये सुनने के बाद भाई वो हाथ पैर मारने लगता है और इस कारण उजेन की जो कैप होती है वो काफी दूर जाके गिरती है। और वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि उजेन को यूकी काफी ज्यादा पसंद आ गया है। और वो बोलती है कि मैं आज तक कभी भी किसी स्लेव के लिए ऐसा फील नहीं करती थी जैसा कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और मैंने कभी भी किसी को इतना रिवॉर्ड नहीं दिया। और उजेन वहीं पे यूकी के साथ सब कुछ करने लगती है। और तभी यूकी सोचता है कि भाई मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेटो में मैं ये सब चीज करूंगा पहली बार। और तभी उजेन बताती है कि अगर ये सब मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाए तो वहाँ पे काफी तबाही मचाएंगे। तो मैं इसलिए सुप्रीम कमांडर बनना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पे जितने भी सुकीज है उन सभी को खत्म कर पाऊँ। और अभी का जो कमांडर है वो काफी ज्यादा लेजी है। तो मैं चाहती हूँ यूकी कि तुम मेरे साथ रहो और तुम्हारे साथ जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सुनने के बाद यूकी थोड़ा वहाँ पे शांत हो जाता है। तभी यूकी बताता है कि ना ही तो मैं स्पोर्ट्स में बढ़िया हूँ और ना ही मैं किसी
किसी काम में, बस मैं घर के काम अच्छे कर लेता हूँ। तभी उजेन बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी जान की परवाह करे बिना उस बच्चे की जान बचाने के लिए चले गए, तो इससे ये साबित होता है कि तुम कायर नहीं हो, तुम एक ट्रू वॉरियर हो। और ये सुनने के बाद यूकी मन ही मन सोचता है तो अगर ऐसा है तो मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ। और यूकी सोचता है कि अगर मैं इनके साथ काम करूंगा तो मैं अपनी सिस्टर का भी बदला ले सकूंगा। फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में डील हो जाता है कि वो लोग वहीं पे रहेंगे और जितने भी सूकी है उन सभी को मारेंगे। फिर वो लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर डेमन डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और वहां पे वो बताती है कि इस पूरे हेडक्वार्टर के अराउंड एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना हुआ है, आज से यही तुम्हारा नया वर्क प्लेस है। तो मन ही मन यूकी भी काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप को डेमन डिफेंस फोर्स का ही एक मेंबर मान रहा था। फिर इसके बाद वो लोग वहां पे अंदर जाते हैं और तभी बाकी के मेंबर्स उनको इन्फॉर्म करते हैं कि वो जो भाई बहन थे उनको उनके घर पे पहुंचा दिया गया है। और तभी वो लोग हैरान होते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी उजेन इंट्रोड्यूस करवाती है कि इसका नाम यूकी है और ये यहाँ पे आज से केयर टेकर का काम करने वाला है। और ये सुन के यूकी वहाँ पे थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पे फाइट करने के लिए आया था। तभी उजेन बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं फाइट करूंगी तो तुम्हें लेके जाऊंगी, बट बाकी के टाइम यहाँ पे तुम काम करने वाले हो। और इसी के साथ यूकी वहाँ पे निराश होता है और उसका जो सपना होता है डेमन डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का वो टूट जाता है और पूरे डॉर्मेटरी को साफ कर रहा होता है। और तभी अचानक से उसके पीछे सूकी अटैक कर देता है, लेकिन तभी डॉर्मेटरी का जो बैरियर था वो एक्टिव हो जाता है और वो सूकी को बाहर ही रोक लेता है और इस कारण यूकी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ने आती है और बताती है कि हमारा जो 7 स्क्वाड है वो उस पूरे मैटो में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वो एक्सप्लेन करने लगती है कि इसे टोटल 8 एरिया में बांटा गया है और हर एक को एक एक स्क्वाड असाइन कर दिया गया है। और ये सुनने के बाद यूकी काफी एक्साइटेड होता है और ने बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं ऐसी बातें तुम्हें और भी बताया करूंगी। और वो सूकी फिर से उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हिमानी आती है और वो लगातार फायर करके उस सूकी को मार देती है। और यूकी उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि हिमानी ने उसके सर के ऊपर ही गोली फायर किया था। और तभी हिमानी बोलती है कि ज्यादा बकबक मत कर, मैं कमांडर की वजह से चुप हूं, नहीं तो अभी तुझे बता देती। और चलो अब टाइम हो चुका है, जल्दी से जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। और हमारा यूकी बेचारा दोस्त कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके बाद यूकी के हाथ का खाना खा के वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। इसके बाद वो लोग और खाना मांगते हैं। तभी यूकी सोचता है कि वो एक केयर टेकर बनने थोड़ी ना आया है, वो तो यहाँ पे एक हीरो बनने के लिए आया है। तभी यूकी पूछता है कि उजेन क्या मैं यहाँ पे हाउस वर्क का ही काम करते रहूंगा या फिर मेरे को हीरो का भी काम मिलेगा कि जैसे हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें भी यूज करूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें घर का ही काम करना पड़ेगा। और यूकी को यह आंसर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो वो वहाँ पे चिल्ला के बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी हिमारी अपने हाथ को तलवार में चेंज करके यूकी को उसकी औकात दिखा देती है। लेकिन तभी उजेन बोलती है कि मुझे पता है कि यूकी के यहाँ पे होने से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर वो यहाँ पे रहता है तो मैं उसके पावर का पूरा यूज कर सकती हूँ और वैसे भी वो हमारे घर में भी काम आ रहा है, तो प्लीज तुम यूकी का थोड़ा बहुत साथ दो और अगर वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करे तो फिर तुम दे देना उसको। और ये सुन के यूकी का फेस आप देखो, थोड़ा बहुत भाई इरिटेट होता है। और तभी यूकी वॉच टावर को क्लीन करने के लिए जाता है और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ का वॉशरूम एकदम ओपन था और वहाँ पे हिमारी नहाने के लिए जाती है और ये देख के यूकी की फट जाती है वहाँ पे और वो तभी नीचे छिप जाता है। और तभी वहाँ से आवाज आता है कि मैंने तुम्हें ये करते हुए देख लिया। और ये आवाज था सुरोका का और वो अपनी साइज को छोटा कर रखी थी और बोलती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि लड़के कैसे होते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि किस टाइप के लड़के होते हैं। और वो तभी वहाँ पे यूकी की फोटो खींच लेती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि अगर तुम मेरे स्लेव नहीं बने तो मैं ये सब चीज कमांडर को बता दूंगी। और यूकी बेचारा वहाँ पे क्या ही करता, वो उसका भी स्लेव बन जाता है। फिर हमें सुरुगा दिखाई जाती है जो कि एनिमे भजन की वीडियो देख रही थी और यूकी उसके रूम को साफ कर रहा था। फिर सुरुका अपने मोबाइल को साइड में रखती है और अचानक से यूकी उसके मोबाइल को लेने के लिए जाता है ताकि वो उस फोटो को डिलीट कर सके, लेकिन उससे पहले ही सुरुका वो फोन ले लेती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा नजर इस फोन पे ही है। और यूकी के हाथ में सुरोको का फोन तो नहीं लगता बट उसकी चड्डी जरूर लग जाती है। और तभी सुरोका फिर से एक फोटो खींच लेती है यूकी का और बोलती है चलो एक बार और मौका मिल गया मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करने का। और ये सब सुनने के बाद तो भाई यूकी की हालत ही वहाँ पे खराब हो जाती है। और तभी वो बाहर जाता है तो उसे बाहर आवाज आती है और जब वो आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि उजेन हिमारी को कॉम्बैट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवा रही थी। और तभी वहाँ पे एक सूकी आ रहा होता है और ये देखते ही उजेन उसे बहुत इजीली उस सूकी को मार देती है। और उजेन की इतनी सारी पावर देखने के बाद वहाँ पे हिमारी के साथ यूकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी ने यूकी के पास आती है और वो बताती है कि मैं उजेन और हिमारी एक मीटिंग में जा रहे हैं तो तुम्हें इस जगह का ख्याल रखना है और तुम्हारे साथ सुरोका भी यहाँ पे रहने वाली है। और सुरोको का नाम सुन के यूकी का भाई फेस तो आप देख ही सकते हो। फिर उसके बाद वो लोग मीटिंग पे चले जाते हैं और सुरोका उसको भाई अपना स्लेव की तरह काम करवाती है, उससे कंधे दबाती है। और तभी यूकी बताता है कि
मैं इसी तरीके से अपनी बहन के भी शोल्डर दबाया करता था। और तभी सुरोका बताती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें स्लेव बनाया है। और इसके बाद उनके मसाज का सेशन खत्म होता है। तभी वो बोलती है कि चलो अब हम एक वीडियो गेम खेलते हैं और जो भी ये गेम में हारेगा वो अपना एक कपड़ा खोलता जाएगा। और यूकी उस गेम में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और सोचता है कि अगर मैं ये गेम में जीत गया तो उसे अपनी सारी फोटोज डिलीट करने के लिए बोलूंगा। और गेम स्टार्ट होता है और फन की बात ये होती है कि यूकी वहाँ पे एक भी राउंड नहीं जीत पा रहा था और लास्ट राउंड जो था वो भी वो हार जाता है और केवल उसकी चड्डी बची हुई थी। तभी सुरोका बोलती है कि भाई ये तो गेम है तो तुम्हें रूल तो फॉलो करना होगा, तो चलो अपनी चड्डी भी उतारो। और यूकी बोलता है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी सुरोका बोलती है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक लड़के को नेकेड देखते हुए, लेकिन यूकी वहाँ पे अपनी चड्डी नहीं उतार रहा होता है। तभी सुरोका अपना साइज बड़ा कर लेती है और बड़ा होने के बाद वो उसके चेस्ट पे बैठ के उसका पैंट उतार देती है। और जब उसके मेन पॉइंट को देखती है तो वो काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा और क्यूट है। भाई थोड़ी आवाज चेंज हो रखी है मेरी क्योंकि मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रहा है। और ये सब मान के भाई आप लोग एक बार यूकी का शकल देखो, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शूकी आता है और वो उस बैरियर को तोड़ रहा होता है। और तभी सुरोका बोलती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं उसको जाके संभालती हूँ। तभी सुरोका अपना साइज को बढ़ा करके उस सूकी के साथ लड़ने लगती है और उस सूकी को काफी इजिली हरा देती है। लेकिन उसके हराने के बाद तभी उससे भी ज्यादा पावरफुल और उससे भी बड़ा सूकी उस पर अटैक करता है। वो उससे भी सोचती है कि काफी इजिली हरा दूंगी और अपने साइज को बड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने साइज को और बड़ा नहीं कर पा रही थी। और तभी वो नोटिस करती है कि काफी सारे छोटे सूकी उसके पैर को पकड़ रखे थे और इस कारण वो साइज बड़ा नहीं कर पाती। और यूकी यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि अगर यहाँ पे मिस उजेन होती वो उसके हाथ पे किस करके एक बीस्ट बन के इस सूकी को काफी इजिली हरा देता, लेकिन वो इस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मिस उजेन के जितने भी कपड़े थे उन सब पे किस करने लगता है। उसके अंदर वो बीस्ट वाली पावर थोड़ी देर के लिए तो आती है लेकिन वो ज्यादा वर्क नहीं कर रहा था। और तभी वो कुछ सोचता है और मिस उजेन के शूज लेने जाता है और शूज लेके तुरंत बाहर भागता है और वो देखता है कि मिस सुरोका जो थी वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। और तभी वो उस जूते को लिक करता है और वो हाफ बीस्ट में चेंज हो जाता है। और तभी वो बोलता है कि सुरोका तुम इस बीस्ट के हाथ को पकड़ो और सुरोका भी उसके हाथ को पकड़ती है। और तभी यूकी आगे बढ़ता है और एक ही अटैक में उस सूकी को खत्म कर देता है। और तभी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आके नीचे गिरता है और जब सुरोका उसे देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे यूकी नंगा था और जो उसका मेन पॉइंट था वो इस बार छोटा नहीं, इस बार बहुत बड़ा लग रहा था। और ये देख के सुरोका वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और यूकी भी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है। और फिर सब ठीक हो जाता है और जो मिस उजेन होती है वो यूकी के पीठ पे जितनी भी चोटें आ रखी थी उन सभी को ठीक करती है और बताती है कि बैरियर अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसमें सुरोका तुम्हारी भी बराबर गलती है तो तुम आज यूकी के हर एक काम में उसकी मदद करोगे। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तभी सुरोका जाके यूकी के पीठ पे बैठ जाती है और बोलती है कि अब मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं करने वाली। और उसको यूकी की एक और फोटो दिखाती है और ये फोटो देखने के बाद यूकी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी सुरोका वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं इसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डायमंड डिफेंस फोर्स के दूसरे मेंबर्स भागे जा रहे थे और उनके पीछे काफी सारे सूकीज थे और वो सूकी थोड़े डिफरेंट थे और काफी ज्यादा पावरफुल थे। इवन उनके दो मेंबर को काफी इजीली उन्होंने हरा भी दिया और तीसरे वाले को वो सूकी कस के पंच करता है जिस कारण वो लड़की काफी दूर जाके गिरती है और वो उसे खाने वाला होता ही है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम इसको खाओ मत। और तभी वो बोलती है कि यूकी यहीं पे है और अब हमें यूकी चाहिए। और इसके बाद वो लोग यूकी को लेने के लिए चले जाते हैं और फिर वो पहली बार मिस उजेन को नॉर्मल कपड़ों में देखता है और उसे देखते उसको पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि कितनी ज्यादा सुंदर है। और तभी यूकी पूछता है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, लेकिन मिस उजेन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताती। फिर इसके बाद हमें डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है और सुरोका यूकी को ढूंढते हुए ने के पास जाती है और उससे पूछती है कि यूकी कहाँ गया है। और तभी ने बताती है कि मिस उजेन उसे रियल वर्ल्ड में लेके गए हैं। और तभी सुरोका अपने फोन में देखती है और सोचती है कि अच्छा तो आज का ही वो दिन है। फिर उसके बाद हमें मिस उजेन का सीन दिखाया जाता है जो कि यूकी को लेके मेटो मिसैप मेमोरियल मोर्नामेंट लेके आती है। और ये मोर्नामेंट उनके लिए है जो कि मेटो की वजह से अपना जान गंवा दिए है। और वो अपनी स्टोरी बताती है कि उसके पूरे विलेज को सूकी ने तबाह कर दिया था, लेकिन उनमें से एक सूकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके सर पे हॉर्न था। उसने उसको नाम यूनिहॉर्न दिया था और उसको लगा था कि सारे सूकीज मारे जा चुके हैं, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि यूनिहॉर्न वहां से भाग चुका था। और वो वहां पे फूल चढ़ाती है और मन में सोचती है कि मैं इन सब का बदला जरूर से लूंगी। और तभी वो लोग घर जा रहे होते हैं और तभी यूकी बोलता है कि मिस उजेन क्या हम इस कैफे से एक पारफेट खा सकते
हैं क्योंकि यहाँ का परफेक्ट काफी अच्छा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों कैफे के अंदर जाते हैं और तभी यूकी बताता है कि मैं आपके इमोशन को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी बड़ी बहन को इसी में खोया था और अगर आप ज्यादा रिवेंज के बारे में सोचोगे तो ये आपके लिए ही हार्मफुल होने वाला है। और तभी उनका ऑर्डर वहाँ पे आता है और उजेन जैसे ही पहला बाइट लेती है उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है और स्माइल करती है और उसको स्माइल करते हुए देख के यूकी भी काफी खुश होता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। तभी यूकी के फोन में इमरजेंसी अलार्म बजता है मैटो से और वो वहाँ के लिए जल्दी से निकल जाते हैं और मिस उजेन यूकी को बीस्ट बना के जल्दी से मैटो में लेके आती है और आपको पता है जैसे यूकी बीस्ट बनता है उसके बाद उसे रिवॉर्ड मिलता है। और इस बार का गिफ्ट थोड़ा वियर्ड होता है क्योंकि उजेन यूकी को अपने कमरे में ले जाके बोलती है कि तुम मेरे कपड़ों को उतारो और ये सुनने के बाद तो लिटरली वहाँ पे यूकी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यूकी अपना रिवॉर्ड लेके टेबल पे आते हैं और वहाँ पे बात करते हैं और बाकी के मेंबर्स यूकी को बताते हैं कि कार्डर का जो एरिया है वहाँ पे काफी सारे सूकीज पाए गए हैं और वो देख के यूकी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा सूकीज होते हैं। तभी ने अपनी पावर का यूज करते हुए बोलती है कि ये शायद सूकी का घर होने वाला है और तभी उजेन बताती है कि हमें इन सभी को वहीं पे खत्म करना होगा और बताते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। फिर इसके बाद सभी लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। यूकी वहाँ पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है और वो अटैक करने वाला होता है लेकिन उजेन बोलती है कि हमें रुकना चाहिए बाकी के टीम मेंबर्स के लिए। तभी सुरोका वहाँ पहुंचती है और अपने साइज को बड़ा करके उन सभी सूकीज पे अटैक करने लगती है और हिमारी भी अपने हाथ को गन में चेंज करके फायरिंग करना स्टार्ट करती है और तभी उजेन बोलती है कि जैसे ये सूकीज बड़े होंगे हम तब इन पे अटैक करेंगे। और तभी सुरोका पे अचानक से अटैक आता है और उसको बहुत तेज लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरती भी है और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि वही यूनिहॉर्न सूकी ने किया था। और उजेन उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और जो हिमारी थी वो उस पर फायरिंग करने वाली होती है लेकिन वो यूनिहॉर्न उससे पहले ही उस पर अटैक कर देता है। तभी हिमारी देखती है कि उसे एक लड़की कंट्रोल कर रही है और तभी वो पूछती है कि तुम किस प्रकार की मॉन्स्टर हो और तभी वो बोलती है अच्छा मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगती हूँ तो ये देखो। और वो अपने मुंह से रेज निकालती है और उसे अटैक करती है जिससे हिमारी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और तभी उजेन पीछे से अटैक करती है लेकिन उसका उनपे कुछ भी असर नहीं होता और तभी उजेन बोलती है कि तुम इस सूकी पर राइड कर रही हो और तुम हो कौन। और तभी वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है तो तुम मुझे वो बोल सकते हो जो कि डेमन डिफेंस फोर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली है। और तभी वो लड़की बोलती है अच्छा मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? और वैसे वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे सुंदर लड़का है। उजेन और यूकी लगातार उस पर अटैक करते हैं लेकिन यूनिहॉर्न पे कोई असर नहीं हो रहा था और वो जो लड़की होती है वो लगातार अपने भाई के बारे में बता रही होती है कि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा शरारती था, मुझे उसे कंट्रोल करने में बहुत ही मेहनत लगता था। और जैसे ही वो लड़की अपने भाई का नाम बताने वाली होती है तभी पीछे वो जो जितने भी मरे हुए सूकी थे वो सारे मर्ज होके एक बड़ा सूकी बन जाते हैं। और इस बात पे उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और काफी क्रीपी आंखों से उस मॉन्स्टर की तरफ देखती है और ये देख के यूकी को अपनी बहन की याद आती है और वो लड़की अपने बालों से उस मॉन्स्टर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा था कि मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही थी। और ये सब देखने के बाद उजेन काफी शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम ही शायद इन सूगी के लीडर हो। और इसके बाद वो लड़की फिर से अपनी पावर्स का यूज करके अटैक करती है उजेन पे और उन दोनों को बहुत ही गंदा अटैक करती है और दोनों अलग हो जाते हैं। और यूकी को अपने बालों से जकड़ लेती है और कहती है कि तुमने अपने लिए काफी अच्छा सूकी सिलेक्ट किया है। जैसे ही वो लड़की उसे करीब लाती है तभी वो एकदम हैरान होती है और कहती है तुम मुझे सूकी तो नहीं लग रहे, तुम मेरे। और जैसे ही नाम लेने वाली होती है तभी उजेन उस पर अटैक करती है, उसके बालों और उसके हाथों को काट देती है और उजेन दोबारा उस पर अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी यूनिहॉर्न आके उस लड़की को बचा के वहां से चले जाते हैं। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे उस सूकी को उसी टाइम पे खत्म करना था लेकिन वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और जब वो यूकी की तरफ देखती है तो वो बाकी के सूकियों को मार रहा था और वहां पे हिमारी और सुरोका काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वो लोग हेडक्वार्टर की तरफ फिर से निकलते हैं। और फिर इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर रहे थे। और फिर उजेन यूकी को रिवॉर्ड देने के लिए अपने कमरे में बुलाती है और उसके ऊपर जाके लेटती है और यूकी को ये अच्छा भी लगता है, थोड़ा अजीब सा भी लगता है। तभी उजेन बताती है कि मुझे लगता है कि ये एक नई प्रकार की शूकी थी जो कि काफी पावरफुल थी। और तभी यूकी बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई शूकी है, वो मुझे मेरी बड़ी बहन जैसी लग रही थी जो कि मेटो मिसहैप में ही मिसिंग हो गई थी। और ये सुनने के बाद उजेन काफी शॉक्ड होती है और तभी यूकी बोलता है कि मुझे कंफर्म नहीं पता है बट वो मेरी बड़ी बहन लग रही थी मुझे, क्योंकि जब उसने मुझे करीब से देखा था तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी उजेन बोलती है कि मुझे लगता है वो ह्यूमन नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास जितनी पावर थी उतनी पावर एक ह्यूमन के पास नहीं हो सकती। फिर भी मैं श्योर हूँ कि हम दोबारा मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यूकी खाना बना रहा होता है और उसके मन में केवल उसकी बहन की बातें चल रही थी कि क्या वो सच में मेरी बहन है और अगर वो मेरी बहन है तो वो उस सूकी के साथ क्या कर रही थी। और ये सोचते सोचते उसका सारा खाना गिर जाता है। इस बात पे ने गुस्सा होते हुए से एक पंच करती है और तभी
उसके बाद उसे प्यार भी करती है और बोलती है कि आज तुम्हारे कारण हमारे 2 मेंबर बच गए, तो आज मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाली हूँ और तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि मैं तुम्हारी जगह सब काम करने वाली हूँ। तभी यूकी बोलता है कि हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं और इसके बाद वो दोनों खाना बनाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा मेट्रो का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि तुम आ गए आयोबा, लेकिन तुम काफी ज्यादा घायल हो चुकी हो। और वही पहली वाली लड़की बोलती है सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड थी और काफी ज्यादा हैरान भी हूँ उनकी पावर देखने के बाद। और वो जो फर्स्ट लड़की थी ना जिन्होंने यूकी और पे अटैक किया था उसका नाम आयोबा था। तभी वो बोलती है कि मैं कंफर्म हूँ कि वो मॉन्स्टर यूकी ही था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यूकी ऐसे कैसे बन गया और वो डेमन डिफेंस फोर्स में क्यों चला गया, क्योंकि उसमें कोई लड़का तो जा ही नहीं सकता। बट मैं इतना कंफर्म हूँ कि वही मेरा भाई यूकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकी दिखाया जाता है जो कि नहा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे सुरोका आ जाती है और तभी सुरोका बोलती है कि देखो तुम पीछे मत घूमना क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा। और वो उसके पीठ पे कुछ करने लगती है और यूकी सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुरोका ना कुछ पहनी हो और ये पक्का मेरे साथ कोई प्रैंक करने वाली है। और यूकी फाइनली अपना फेस घुमाता है और वो फिर से सच में शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सच में सुरोका ने वहाँ पे कुछ भी नहीं पहना था और वो वहाँ से फट से भागता है। लेकिन सुरोका को तो वो चीज काफी पसंद आता है और वो भाग के जिस रूम में जाता है उस रूम में ऑलरेडी हिमारी नहा रही थी और इस बात पे वो इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि अपने हाथ को चेनसो बना के यूकी के पीछे भागती है। और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी वहाँ पे टेलीपोर्टेशन से 2 लड़कियां आती है और वो थे डेमन डिफेंस फोर्स के 6th स्क्वाड से। और जो पहली लड़की थी उसका नाम था तेन का इजुमो और वो 6th स्क्वाड की कमांडर है और जो दूसरी लड़की थी वो 6th स्क्वाड की 2nd कमांडर है और इसका नाम था याचिहो आजुमा। तभी तेन का बोलती है कि तो तुम ही वो स्लेव हो ना जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, बट तुम क्या अपने कमांडर को बुला सकते हो। और इसके साथ स्क्वाड 3 पे 2 बार हमला हो चुका है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा और उजेन भी इसके लिए सहमत होती है। लेकिन जो दूसरे टीम की को कैप्टन होती है ना वो हिमारी की बहन होती है और वो हिमारी को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि यहाँ पे कोई है तुम्हारे स्क्वाड में जो कि बहुत गंदी तरीके से मॉन्स्टर से पिट गया था। और ये सुन के हिमारी वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती और उदास हो जाती है और वो काफी ज्यादा बुराई हिमारी की करती है और यहाँ पे हिमारी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन तभी कैप्टन बोलती है क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन रखे, दोनों स्क्वाड के बीच में कॉम्पिटिशन करते हैं। और इसके लिए दोनों स्क्वाड बॉस मान जाती है और यूकी को लग रहा होता है कि वो कोई बेसबॉल कंपटीशन करने वाले हैं। तभी ने यूकी को बताती है कि ये एक फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है। फिर दूसरे स्क्वाड की जो कैप्टन होती है वो डेट फिक्स करती है और बोलती है कि इस दिन कंपटीशन में काफी मजा आएगा और जाते टाइम बोलती है कि स्लेव तुम काफी अच्छी चाय बनाते हो तो तुमसे मिलके फिर से मजा आएगा। तभी हिमारी उजेन को बोलती है कि क्या मैं आपके स्लेव को कुछ टाइम के लिए ले सकती हूँ और कैप्टन वहाँ पे मान जाती है। फिर इसके बाद जो यूकी था वो हिमारी का पर्सनल स्लेव बन जाता है। फिर उसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाता है और वो खाना खाते टाइम तो सब उसकी तारीफ ही करते हैं। और तभी हिमारी बोलती है कि अब से तुम मेरे पर्सनल स्लेव हो और वैसे तुम मेरे लिए खाना बहुत ही अच्छा बनाते हो। और आप लोग यूकी की शक्ल देखो भाई, ये काफी ज्यादा यहाँ पे इरिटेट होता है लेकिन फिर भी इसको सहन करना पड़ता है। और इसके बाद हिमारी प्रैक्टिस करने के लिए आती है और हिमारी ने ना कैप्टन की एबिलिटी भी ले ली थी। हिमारी के पास ये पावर है कि वो किसी की भी एबिलिटी को ले सकती है। और तभी यूकी पूछता है कि तुमने कैप्टन की ही एबिलिटी क्यों ली। तभी हिमारी बताती है कि मेरी पावर काफी ज्यादा वीक है और इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए कैप्टन की पावर ली है। तभी वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसका मुझे कुछ कीमत भी चुकाना पड़ेगा जो कि मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा क्योंकि अभी ये इसका स्लेव है तो रिवॉर्ड तो देगा ही प्रैक्टिस के बाद। और वो बताती है कि मेरी बहन काफी ज्यादा बेकार और गुस्से वाली है। फिर इसके बाद वो लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं और हिमारी के हाथ पे यूकी लिक करता है और इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस बार आप यूकी का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, काफी ज्यादा अलग होता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूकी की पावर तो काफी ज्यादा घट जाती है लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी यूकी सोचता है कि मुझे अब अपनी स्पीड को ही ताकत बनाना होगा। और आपको पता है कि मेटा में तो काफी ज्यादा सूकीज ऑलरेडी होते हैं तो वो उन सभी को मारते हुए अपनी प्रैक्टिस करता है। फिर इसके बाद वो लोग काफी ज्यादा मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर इसके बाद हिमारी जब कैप्टन की एबिलिटी को यूज कर रही है तो उसको रिवॉर्ड भी तो कुछ देना होगा यूकी को। और अगर यहाँ पे कैप्टन रिवॉर्ड ना देना तो उसकी पूरी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। और इसके बारे में हमें आज पता लगा है। फिर इसके बाद हिमारी अपना रिवॉर्ड देती है और वो स्कर्ट को ऊपर कर लेती है और बोलते है कि भाई तुम ये ले लो। लेकिन यूकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बोलता है कि जब तक तुम मुझे अच्छे से रिवॉर्ड नहीं दोगे तुम अपनी बॉडी को नहीं हिला पाओगी। और इसके बाद वो सीधा यूकी के मुंह पे जाके बैठ जाती है। और ये वाला रिवॉर्ड तो उसको कैप्टन ने भी आज तक कभी नहीं दिया था। तभी यूकी पूछता है कि अगर कैप्टन की एबिलिटी को तुम यूज करोगी तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना पड़ेगा जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम किसी और की एबिलिटी भी तो यूज कर सकती हो। तभी हिमारी बताती है कि अगर मैं सुरोका की एबिलिटी को यूज करूंगी तो मैं एक टाइम तक ही बढ़ पाऊंगी, उससे ज्यादा लंबी नहीं हो पाऊंगी, तो ये कोई मेरे फायदे का सौदा नहीं है और मेरी एबिलिटी बहुत वीक है, इसलिए मैंने कैप्टन की एबिलिटी को चुना है। फिर ये अपनी
फैमिली के बारे में बताती है और इसकी फैमिली का नाम होता है अजुमा फैमिली और इसके परिवार में बहुत सारी बहनें होती है और ये अपने परिवार की सबसे वीकेस्ट गर्ल है और जब भी कोई इवेंट का दिन आता था या फिर कोई कंपटीशन का दिन आता था तो ये उसमें बीमार पड़ जाती थी। तभी यूकी बोलता है कि ये तो तुम बिल्कुल मेरी बात कर रही हो और तभी यूकी उसकी बहन के बारे में पूछता है और तभी वो बताती है कि मेरी बहन मुझे हमेशा से परेशान करती रहती थी क्योंकि मैं कमजोर थी, लेकिन अभी मैं कमजोर नहीं हूँ क्योंकि अभी तुम मेरी मदद करोगे। वो अपनी बहन की एबिलिटी के बारे में भी बताती है और उसकी बहन की एबिलिटी होती है टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर देती है और ये सुन के यूकी भी काफी हैरान होता है। तभी यूकी सोचता है कि मुझे कुछ अपना स्पेशल मूव बनाना होगा क्योंकि मेरी बहन भी काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मुझे उसे हराना होगा तो मुझे एक स्पेशल मूव तो चाहिए ही होगा। अभी वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो लोग किस तरीके का स्पेशल मूव बनाएंगे और तभी हिमारी बताती है कि मेरी बहन टाइम को आगे पीछे कर सकती है और तभी हमें हिमारी की बहन दिखाई जाती है जो कि नहाती है और उसके शरीर में गुदगुदी होती है। तभी वो सोचती है कि मुझे कोई याद कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो उसे कंपटीशन में ही मजा चखाऊंगी। फिर इसके बाद हिमारी और यूकी अपने स्पेशल अटैक को रेडी करने लगते हैं और तभी वो बताती है कि अपनी पूरी पावर को अपने पैर में इकट्ठा करो और देखो कि क्या होता है। और वो अपनी बहन की कमजोरी भी बताती है और जब भी वो अपने टाइम एबिलिटी का यूज करती है तो वो थोड़ी थक जाती है और हमारे पास वही मौका होगा उसे हराने का। और तभी हमारा यूकी भाई अपनी एनर्जी को अपने पैरों में इकट्ठा करने लगता है और वो कुछ ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, इस वजह से उसके पैर भी मोटे हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे एक सूकी भी आ जाता है और इस सूकी का फायदा उठाते हुए यूकी एकदम स्पीड में जाता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पहले तो वो एक पंच करता है, फिर उसके बाद एक किक करता है उस सूकी को और वो सूकी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और इसके बाद यूकी अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और फिर से रिवॉर्ड की बारी आती है। और तभी हिमारी बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और उसके सर पे हाथ रखती है और तभी कैप्टन वहाँ पे आती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी एबिलिटी का यूज करना है तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। लेकिन उसे स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आता, लेकिन तभी कैप्टन बताती है कि तुम्हें उसके साथ रहना होगा। और तभी हिमारी को याद आता है कि कैप्टन हमेशा उसके पीठ पे बैठी रहती है। फिर इसके बाद हिमारी यूकी के पीठ पे जाके बैठ जाती है और इसके बाद यूकी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फिर से काफी सारे सूकीज को मारता है। और तभी यूकी सोचता है कि हाँ, सच में मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं नए नए मूव्स भी ट्राई कर पा रहा हूँ। और वो लोग इसके बाद काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि यूकी की हालत खराब हो जाती है। और तभी हिमारी उसे रिवॉर्ड देने आती है और इस बार तो हिमारी अपने ऊपर की टॉप भी उतार देती है और ये देख के यूकी की हालत वहाँ पे लिटरली खराब ही हो जाती है। तभी यूकी शर्माते हुए बोलता है कि बस बस बस, इतना रिवॉर्ड काफी है और वो मुंह घुमा लेता है और ये देख के हिमारी भी हंसने लगती है। और इन दोनों की ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है और कैप्टन देखती है कि हिमारी और यूकी की बॉन्डिंग जो थी वो भी काफी अच्छी हो जाती है। और फिर फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है और इसके बाद जो थर्ड स्क्वाड की बॉस होती है वो बोलती है कि तुम लोग रेडी हो ना। दोनों बहनें आपस में फेस टू फेस खड़ी होती है और हिमारी की बहन उसकी काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। तभी यूकी वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि हिमारी, हमें यहाँ से चलना होगा। और तभी हिमारी की बहन बोलती है कि स्लेव, तुम तो नहीं बचने वाले। तभी वहाँ पे एक स्क्वाड की लड़की आती है जो कि वहाँ पे एक सर्कल बना देती है और ये एक तरह से मैजिकल सर्कल है। इस सर्कल के अंदर ही फाइट होगी और जो भी घायल हो जाता है वो इस सर्कल के एज पे आएगा तो वो अपने आप हील हो जाएगा। और अगर इस सर्कल के बाहर गिर जाते हैं या फिर बाहर चोटें लगती है तो वो हील नहीं हो पाएगा। और जो सबसे पहली बैटल थी वो हिमारी और उसकी बहन के बीच में होता है और यूकी भी उस बैटल में आता है। और थर्ड स्क्वाड में आज तक किसी ने भी किसी लड़के को ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखा था और हिमारी यूकी को किस करती है और यूकी ट्रांसफॉर्म होता है और उसे देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर उसके बाद उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होते ही यूकी एक जोरदार पंच उसकी बहन को देता है और उसकी बहन सोचती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये दोनों इतने ज्यादा तेज होंगे। और दिक्कत की बात यहाँ पे ये होती है कि उसकी बहन जो होती है वो टाइम को 5 सेकंड पीछे कर देती है और जहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हुआ था ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं और हिमारी को पता चल जाता है कि उसकी बहन ने टाइम को स्किप किया है। और तभी हिमारी बोलती है कि मेरी बहन ने टाइम स्किप किया है और अभी वो थकी हुई है, तो चलो यूकी हम उस पर अटैक करके उसे हरा देते हैं। लेकिन याचियो बोलती है कि हिमारी, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। और इतने ही पल में अचानक से यूकी आता है और याचियो के एक पंच लगाता है और याचियो उस टाइम पे यही सोच रही थी कि ये यहाँ पे क्या हुआ और इतना फास्ट ये कैसे आया। तभी वो अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज करती है जिसका नाम होता है गोल्डन हावर और इससे वो 5 सेकंड पीछे चली जाती है, मतलब कि जिस टाइम पे 5 सेकंड पहले थी वहीं पे पहुंच जाती है। और ये बात सभी को पता चल जाता है कि अभी टाइम रिवाइंड हुआ है और यहाँ पे याचियो बोलती है कि तुम्हारे मूव्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। और हिमारी को पता चल जाता है कि याचियो इस टाइम पे थकी हुई है, तो वो यूकी को ऑर्डर देती है कि चलो हमारे पास ये मौका है। और तभी याचियो अपने पास से एक गन निकालती है और उससे अटैक करने वाली होती है। बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारे प्लान के बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी, तुम गलत सोच रही हो। और तभी हिमारी यूकी का चैन खींचती है जिसके कारण यूकी और भी ज्यादा फास्ट
फास्ट हो जाता है। फिर से इतना फास्ट यूकी होता है कि याचियो उसे नहीं देख पाती और फिर से यूकी एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच उसको लिटरली काफी तेज लगा था, लेकिन वो फिर भी गोल्डन आवर का यूज करती है और फिर से 5 सेकंड टाइम को रिवाइंड कर देती है। और 5 सेकंड पहले यूकी और हिमारी हवा में होते हैं, तभी याचियो बोलती है कि तुम हवा में हो तो चलो फिर मैं तुम्हें वहीं पे मार देती हूँ। और तभी वो प्लान बनाती है कि वो टाइम को रोक के उन पे शूट करके उन्हें मार देगी, लेकिन जैसे ही वो टाइम को रोकती है तो वो देखती है कि वो लोग तो इनके रेंज से काफी दूर चले गए हैं। और हिमारी को ये बात पहले ही पता था कि 5 सेकंड के लिए हम लोग फ्रीज हो जाएंगे, इसलिए वो पहले ही दूर हो चुकी थी अपने बहन के रेंज से। और इस बात का फायदा उठाते हुए हिमारी फिर से याचियो पे अटैक करती है और याचियो वहाँ पे बचने की कोशिश करती है। फिर यूकी हिमारी की बात को याद करता है कि किस तरीके से हिमारी बोल रही थी कि वो कैप्टन के लिए फुल्ली लॉयल है और वो अपनी बहन को हराना भी चाहती है। और उनके मूव्स देख के कैप्टन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि इन लोगों ने काफी अच्छी ट्रेनिंग की है, मैं इनसे इम्प्रेस भी हूँ। और याचियो को तो वहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा था, बस वो उसके हमलों को ही डॉज करी जा रही थी और उसको डर भी लग रहा था उस टाइम पे। और वहाँ पे हिमारी का प्लान ये था कि याचियो जैसे ही अपने गोल्डन हावर का यूज करने वाली होगी तो उसको यूज करने में 1 से 2 सेकंड लगता है और उसी मौके का फायदा उठा के यूकी उसे पंच करेगा, जिस कारण वो हार जाएगी। और वहाँ पे याचियो भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और तभी वो बोलती है तो अच्छा फिर चलो तुम्हें मैं अपनी स्पेशल पावर दिखाती हूँ। फिर वो अपने गन को बाहर निकालती है और उसी टाइम पे प्राइम टाइम का इस्तेमाल करती है और उसे अपनी बहन के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। और तभी वो बोलती है कि रुको मैं तुम्हें अपना अटैक दिखाती हूँ। और प्राइम टाइम के अंदर 10 सेकंड के लिए वो टाइम को रोक सकती थी और यूकी और हिमारी भी उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं और वो दोनों भी फ्रीज हो चुके थे उस टाइम पे। और उन दोनों के ऊपर वो बुलेट की फायरिंग करती है और इसके बाद जैसे ही टाइम अप होता है हिमारी और यूकी काफी तेज नीचे गिरते हैं और उनको चोट भी लगी थी, ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि याचियो की पावर केवल 5 सेकंड तक वर्क करती थी, लेकिन इस बार 5 सेकंड से ज्यादा हो गए थे। और याचियो हिमारी के पास जाके बोलती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम हमेशा की तरह कमजोर हो। और वो काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है अपनी बहन का। और इसका ये प्राइम टाइम वाला जो अटैक होता है ये इसके स्क्वाड के मेंबर ने भी पहली बार देखा था और इसकी कैप्टन वो अटैक देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी यूकी हिमारी को बोलता है कि तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम अपनी बहन के फेस की तरफ देखो, वो काफी ज्यादा थक चुकी है और अब हम उसे हरा सकते हैं, तो तुम्हें ट्राई करना ही होगा। और तभी हिमारी कहती है कि तुम एक स्लेव हो फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो और तुमने सही कहा, मैंने अपनी बहन की तरफ नोटिस नहीं किया ये बात। याचियो वहाँ पे थोड़ी बहुत हैरान होती है कि उसने इतनी गंदी तरीके से मारा था हिमारी को, लेकिन उसके बाद भी वो खड़ी हो गई यूकी के बदौलत। फिर इसके बाद दोनों फिर से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और फिर से यूकी याचियो पे अटैक करने के लिए जाता है और इस बार वो अपने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस ले आता है, इस कारण याचियो को थोड़ा दिखाई देना कम हो जाता है और याचियो फिर से अपने टाइम को रोक देती है। और जब वो देखती है तो वहाँ पे केवल यूकी होता है, उसकी बहन वहाँ पे नहीं होती, बट उसको इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यूकी के ऊपर फायरिंग करती है और वहाँ पे यूकी कुछ भी नहीं कर सकता था और उसको तो बुलेट लग जाती है। और ये देख के याचियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हिमारी उसी के नीचे थी और वो भी गन से फायर करके याचियो पे अटैक करती है और याचियो को वहाँ पे खतरनाक सा अटैक लगा था, इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उठ पाती। फाइनली हिमारी वहाँ पे मैच जीत जाती है और वो अपनी लाइफ में पहली बार याचियो को हराया था उसने। और ये देख के कैप्टन भी काफी ज्यादा खुश होती है और हिमारी और यूकी के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और यूकी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल था, लेकिन वो सर्कल के अंदर थे ना, इस वजह से वो हील हो जाता है बड़ी जल्दी और उसकी बहन भी हील हो जाती है। और तभी याचियो बोलती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, तो अब तुम हमारे अजुमा फैमिली में वापस आ सकती हो। और तभी हिमारी वहाँ पे मना करते हुए बोलती है कि मैं अपने घर पे वापस नहीं आना चाहती क्योंकि मेरे पास अब नई फैमिली है और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। और यहाँ पे याचियो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो। और उसके स्क्वाड के मेंबर और उसके कैप्टन आके उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि टेंशन लेने की बात नहीं है। मैच के बाद यूकी और हिमारी अपने बेस में जाते हैं पानी पीने के लिए और हिमारी वहाँ पे पानी पी रही होती है और यूकी बोलता है कि मेरा भी गला सूख रहा है, मैं भी पानी पी लेता हूँ। और हिमारी उसको रोकती है और जो पानी हिमारी ने पिया था ना वो किस करते हुए यूकी के मुंह में पानी डाल देती है। और ये देख के तो भाई यूकी की तो हालत वहाँ पे खराब हो जाती है, आप लोगों को भी पता है। और उसको रिवॉर्ड में किस देती है जो कि काफी लंबा चलता है, तो आप लोग वो टेलीग्राम पे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और स्क्वाड 6 की जो कैप्टन होती है वो याचियो को बोलती है कि मुझे वो स्लेब काफी ज्यादा पसंद आया, अंत में उसने अपनी जान को भी दाव पे लगा दिया था हिमारी के लिए और मैं भी उसे स्लेब पे राइड करना चाहती हूँ। फिर सुरोका बोलती है कि कैप्टन बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है यूकी और हिमारी को आने के लिए, तो मैं एक बार देख के आती हूँ। और अगला मैच सुरोका का ही होने वाला था, तो वो अंदर जाती है कुछ खाने पीने के लिए भी और यूकी से मजे लेने के लिए भी। और अंदर तो हिमारी अलग ही यूकी को रिवॉर्ड देने
पे लगी हुई थी और वो उसको थैंक यू भी बोलती है इतनी मदद करने के लिए, और रिवॉर्ड में हिमारी किस करती है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थोड़े बहुत बाइट्स लेती है और वहाँ पे यूकी की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो हद से ज्यादा ब्लश करने लगता है। और सुरोका ये सारी बातें सुन रही होती है और उसको रिवॉर्ड का मतलब समझ में आ गया था कि रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब कि सुरोका को यही नहीं पता था कि रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है। अब तक मुझे भी नहीं पता था यार, जब तक मैंने ये एनीमे नहीं देखा था। और अगला मैच शुरू होने वाला था और अगला मैच सहारा और सुरोका के बीच में था। और याचियो बोलती है कि मैं तो हार गई लेकिन तुम जरूर जीतना और हमेशा आलसपंती मत किया करो। और कैप्टन भी बोलती है कि अब तुम रेडी हो जाओ अगले बैटल के लिए। और इसके साथ हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि उसी मैच को देख रहे थे। हमें सहारा और सुरोका के बीच में बैटल देखने को मिलता है और दोनों का जो मेन पावर होता है वो स्ट्रेंथ ही होती है। तभी सुरोका यूकी को बोलती है कि मुझसे रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार रहना। और ये बात यूकी को समझ में नहीं आता, लेकिन सुरोका फिर इसके बाद बैटल के लिए जाती है और इसके बाद उन दोनों की बैटल शुरू होती है। और पहले तो बैटल कॉम्बैट की तरह हैंड टू हैंड होता है और वहाँ पे सहारा थोड़ा सुरोका पे भारी पड़ती है और दोनों का बैटल काफी अच्छा जाता है। और सहारा जो होती है वो अपना आलसपंती बैटल के दौरान भी दिखाती है और इसके बाद सुरोका बड़ी हो जाती है। और फिर हमें सहारा की भी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर वो 1 घंटे तक काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसकी बॉडी पे आप चमक धमक भी देख रहे होगे, वो इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ये मिनिमम तो 1 मिनट तक रह सकता है इसकी बॉडी पे और मैक्सिमम 16 मिनट तक रहेगा। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये सुरोका को बहुत गंदी तरीके से मार भी रही होती है। और सुरोका वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी हो रही थी तो उसको मारना भी काफी इजी हो रहा था। और इसके बाद सहारा सुरोका के ऊपर काफी ज्यादा पत्थर फेंकने लग जाती है और एक जोरदार पंच मारती है जिस कारण सुरोका नीचे गिर जाती है। और इसके बाद सुरोका यूकी की तरफ देखने लगती है और यूकी भी काफी घबरा जाता है कि कहीं सुरोका हार ना जाए। और तभी सुरोका बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी जल्दी नहीं हारने वाली। और वो उठती है और इसके बाद फिर से वो दोनों खड़े होते हैं और फिर से फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पे सुरोका अब सहारा के हमले से बचने लग गई थी, लेकिन तभी सहारा बोलती है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी नहीं बच पाओगी। और इसके बाद सुरोका और भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो सीधा सहारा के ऊपर गिरती है, लेकिन सहारा ने वहाँ पे हार नहीं माना था। और सहारा जो होती है वो सुरोका को उठाने लगती है, लेकिन तभी सुरोका सहारा को अपने हाथों से पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम मुझे काफी इजीली हरा दोगी। और इसके बाद वो उसे जमीन पे पटकती है और लिटरली वो काफी ज्यादा तेज मारती है। और इसके बाद वो अपना साइज छोटा करके बोलती है कि अब मैं बैटल जीत गई हूँ तो जल्दी से अनाउंसमेंट कर दो। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि सहारा वहाँ पे नहीं हारी थी बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और यहाँ पे हमें सहारा की एक और बात बताई जाती है कि ये जितना ज्यादा पिटती है, जितना ज्यादा इसकी हालत खराब होती है, ये और भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसके बाद सहारा सुरोका को पकड़ती है और सीधा उठा के पटक देती है और यहाँ पे सुरोका बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी और लिटरली वहाँ पे सुरोका की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और जो 6th स्क्वाड के मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और सहारा को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और इसके बाद सुरोका वो बैटल हार जाती है और जो हीलर होती है वो सुरोका को हील करती है। और वहाँ पे सुरोका को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसे कैप्टन बोलती है कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तुमने काफी अच्छा बैटल किया है और अब जाके तुम रेस्ट करो। और फिर भी वो रोने लगती है और सोचती है कि यूकी मेरे बारे में क्या सोचेगा। और तभी वो अपने कमरे में आ जाती है और वो काफी ज्यादा उदास होती है और वो अपने मन में यूकी के बारे में ही सोचती है कि यूकी क्या सोचेगा मेरे बारे में। तभी यूकी उसके गेट पे आता है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और तभी सुरोका बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी यूकी उसे खुश करने के लिए बोलता है कि मुझे वो मैच काफी ज्यादा पसंद आया। और यूकी बोलता है कि तुम इसी तरीके से और भी फाइट करना। और तभी सुरोका भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करूंगी। और इसके बाद वो बोलती है कि यूकी तुम अपना आंख बंद करो। और तभी यूकी अपना आंख बंद करता है और तभी अचानक से सुरोका यूकी को किस कर लेती है। जैसे ही यूकी अपना आंख खोलता है तो वो देख के वो काफी ज्यादा ब्लश करता है, किस के वजह से नहीं क्योंकि सुरोका के कपड़े वहाँ पे थोड़े से फटे हुए थे। और तभी यूकी पूछता है कि ये तुमने अभी क्या किया। और तभी सहारा बोलती है कि ये मेरा रिवॉर्ड था और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। और इसके बाद जो कैप्टन होती है वो ने को बोलती है कि अपनी पावर की मदद से आसपास के एरिया को चेक करो। और जैसे ही ने वो चेक करती है तो उसे 2 बंदे दिखते हैं और उनमें से जो एक बंदा होता है ना वो ने के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और वो बोलती है कि अभी असली मैच तो शुरू होने वाला है और तुम लोग बस देखते जाओ। और जैसे ही वो ये बोलती है इसके बाद वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उस बैरियर के काफी क्लोज आ जाते हैं। और तभी जो स्क्वाड 6 की जो हीलर थी वो बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत करो, मेरा बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। तभी वहाँ पे एक ह्यूमनॉइड आता है और वो बोलता है कि ये बैरियर मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और वो एक पंच मारता है और एक ही पंच में उस बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी हंस रहा होता है और बोलता है कि अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जो स्क्वाड 6 की कैप्टन थी वो जिनको फाइट करना नहीं आता था उन्हें डोमेट्री के अंदर लेके जाती
है और वहाँ पे जितने भी फाइटिंग वाले बंदे थे वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद सुरोका बड़ी हो जाती है और जो सहारा होती है वो सुरोका के कंधे पे लड़ने के लिए एकदम रेडी होती है। लेकिन वो मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि मेरा टारगेट कहाँ पे है, मुझे वो बिल्कुल नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ उसी से बैटल करना है। तभी हिमारी वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारी अपोनेंट, मुझसे लड़ो। और तभी वो बंदा लाइटनिंग का अटैक करता है और वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और लेकिन याचियो आके हिमारी को बचा लेती है, फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। तभी मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले ही नोटिस कर लिया था कि वो हमला कहाँ पे आने वाला है। और वहाँ पे याचियो जो होती है वो लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और इसके बाद यूकी जो होता है वो कैप्टन का बीस्ट बन के आ जाता है दोनों बैटल करने के लिए। लेकिन तभी हिमारी बोलती है कि मुझे भी यूकी के साथ राइड करना है। फिर यूकी जो बीस्ट बना ही होता है उसके साथ वो हिमारी के हाथ को भी लीक करता है और तभी यूकी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इस बार यूकी के पास स्पीड के साथ स्ट्रेंथ भी हो जाती है और उसका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और इस एनिमे के अंदर भाई यूकी के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं और लिटरली ये वाला काफी अच्छा लग भी रहा था देखने में। और इस बार यूकी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया था और इस बार वो अपने मुंह से फ्लेम भी छोड़ रहा था। और तभी जो स्क्वाड 6 की कैप्टन होती है वो ने से सारी इंफॉर्मेशन लेती है और जैसे ही ने उसे सब कुछ बताती है तो वो बोलती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ और बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। याचियो जो होती है वो उसी मॉन्स्टर से लड़ी जा रही थी और वो मॉन्स्टर याचियो पे भारी पड़ रहा था और याचियो वहाँ पे बार बार गोल्डन आवर का यूज कर रही थी और वो बंदा भी बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था और वो भी लगातार अटैक करते ही जा रहा था। और इस बार तो उसका एक हाथ ही उड़ चुका था लेकिन फिर से वो अपने गोल्डन आवर का इस्तेमाल करती है। लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मैं केवल वार्म अप कर रहा था। लेकिन जो याचियो थी उसकी हालत लिटरली काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो मॉन्स्टर जो होता है वो याचियो को मारने ही वाला होता है। तभी याचियो के पास उसकी कैप्टन आती है और वो बोलती है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी कैप्टन रेडी होती है और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि मेरी आर्मी को तो पहले मारो उसके बाद मुझे मारना। तभी कैप्टन पूछती है कि तुम किस आर्मी की बात कर रहे हो, क्योंकि कैप्टन ने सारी आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया था। और वैसे भाई देखा जाए तो कैप्टन की पावर भी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि उसने चंद सेकंडों में उन सारी आर्मी को हरा दिया। तभी कैप्टन बोलती है कि मुझे अपने इन्फॉर्मेशन से इतना पता चला है कि तुम्हारे जितने स्ट्रेंथ वाले 2 और ह्यूमनॉइड यहाँ पे है, तो मैं उन दोनों से भी लड़ना चाहूंगी, पर मैं सबसे पहले तुमसे निपटना चाहूंगी। और ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर भी काफी खुश होता है और बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मजे करना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमें उजेन और उनकी टीम दिखाई जाती है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और वहाँ पे लिटरली उन लोगों ने कुछ ही समय में काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। और वो मॉन्स्टर किंग जो होता है वो भी काफी हैरान होता है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि अब केवल 2 ही लोग यहाँ पे बचे हुए हैं और अब तो मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। और वो मॉन्स्टर वहाँ पे चारों तरफ लाइटनिंग बरसाने लगता है और जो स्क्वाड 6 की कैप्टन होती है वो सीधा मॉन्स्टर को लात मारती है लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। और तभी कैप्टन ब्लैक होल को एक्टिवेट कर देती है लेकिन वो मॉन्स्टर चौकन्ना हो जाता है और पीछे हो जाता है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी बहुत चोटें भी लग चुकी थी उस टाइम तक। और इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और काफी तगड़ा थंडरबोल्ट यूज करता है। और वहाँ पे सभी को लग रहा था कि स्क्वाड 6 की कैप्टन को काफी ज्यादा चोट लगा होगा, लेकिन जैसे फॉग हटता है तो हमें पता लगता है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं है। और कैप्टन उसे पंच मारती है और वो मॉन्स्टर तभी ध्यान देता है कि वो लोग हवा में है और हमें कैप्टन की थोड़ी पावर पता लगती है कि वो किसी को भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकती थी। फिर कैप्टन अपने स्पेशल मूव का यूज करती है और काफी बड़ा ब्लैक होल ओपन हो जाता है और वो मॉन्स्टर सीधा उस ब्लैक होल के अंदर ही चला जाता है और यहीं पे उस मॉन्स्टर का टाटा बाय बाय हो जाता है। और ये यूकी देख के काफी हैरान होता है और सोचता है कि जब ये कमांडर इतनी ज्यादा पावरफुल है तो सुप्रीम कमांडर कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। लेकिन तभी उजेन बोलती है कि तुम टेंशन मत करो क्योंकि सुप्रीम कमांडर तो मैं ही बनूंगी। फिर इसके बाद वो सभी लोग अपने डोमेट्री में वापस आते हैं और वहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। बट उससे पहले दोनों कैप्टन ने को शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें पहले पता चल गया था कि मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है। और जो स्क्वाड 6 की कैप्टन होती है वो यूकी की काफी ज्यादा तारीफ भी करती है और वो जो हीलर वाली बंदी थी ना वो यूकी का तो ऑटोग्राफ लेने के लिए भी रेडी हो गई थी वहाँ पे। फिर इसके बाद हिमारी और याचियो भी बात करते हैं जहाँ पे हिमारी बोलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और तभी याचियो बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ट्रेन कर सकती हूँ। लेकिन तभी हिमारी बोलती है कि नहीं, मैं स्क्वाड 7 में ही रहना ज्यादा पसंद करूंगी। और इसके बाद स्क्वाड 6 की कैप्टन और उसके सारे मेंबर वहाँ से टेलीपोर्ट होके चले जाते हैं और अब बारी आती है रिवॉर्ड की जो कि यूकी को मिलने वाला था। और इसके बाद यूकी नहाने के लिए जाता है लेकिन उसका रिवॉर्ड का टाइम आता है और उसके साथ उजेन और हिमारी भी नहाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर रिवॉर्ड वाला सीन होता है। तो भाई वो सब आप टेलीग्राम पे देखना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला क्योंकि $, आ जाता है। तभी उजेन पूछती है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया है और तुम काफी ज्यादा थक
भी चुके होंगे। तभी हिमारी बोलते हैं कि हाँ हमें इसका यूज थोड़ा कम करना होगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ने दिखाई जाती है जो कि अपने दुश्मनों की तस्वीर बनाती है और सभी लोग उसकी फोटोज देखते हैं। और तभी रात में यूकी सोते टाइम सोचता है कि वो जो दुश्मन थे शायद मेरी बहन उनमें नहीं होगी, वो इन दुश्मनों के साथ नहीं मिली होगी, वो शायद अलग होगी। और जब यूकी सो जाता है तो वहाँ पे पर्पल लाइट चमकता है और ये और कोई नहीं स्क्वाड 6 की कैप्टन होती है जो कि आती है यूकी के पास और उसको देख के काफी स्माइल करती है। इस एनिमे के अंदर सभी का दिल यूकी पे आए जा रहा है भाई, लिटरली उसकी तो लाइफ है। फिर इसके बाद स्क्वाड 7 जो होती है ना वो स्क्वाड 6 के डोमेट्री में आती है और वहाँ पे कैप्टन दोनों आपस में बात करते हैं और उजेन बोलती है हिमारी को कि तुम यूकी को ये पूरा डोमेट्री घुमा दो। और जो हमारा यूकी भाई है वो वहाँ पे घूमने की जगह साफ सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई काम मिलता ही नहीं क्योंकि स्क्वाड 6 अपने बेस को काफी क्लीन रखते थे। और जब कहीं पे भी गंदगी उसे नहीं दिखता तो फिर वो कपड़े धोने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। और एक बार आप लोग यूकी की शक्ल देखो। फिर इसके बाद हमें सोरोका दिखाई जाती है जो कि स्क्वाड 7 के बेस पे होती है, लेकिन उसे वहाँ पे यूकी की याद आ रही थी और वो केवल यही सोच रही थी कि मैं किस तरीके से यूकी को इम्प्रेस करूँ। फिर इसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो कि याचियो के कपड़ों को प्रेस कर दिया था और वो उसके कमरे में जाता है कपड़े रखने के लिए और वो मन में केवल यही सोच रहा था कि वो काफी ज्यादा क्रीपी है और अगर वो मुझे दिख जाएगी तो मैं क्या करूंगा। और वो डोर को नॉक करता है और कोई भी डोर नहीं खोलता, तो जैसे ही वो डोर खोलता है ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस रूम में बचपन से लेके बड़े होने तक की सारी हिमारी की ही फोटो थी। और ये देखने के बाद यूकी वहां से तुरंत भाग जाता है। फिर वो लिविंग रूम में आता है जहाँ पे सहारा सो रही थी और वो काफी अलग ढंग से सो रही थी और यूकी उसे ढकने की सोचता है लेकिन वो उसे खींच लेती है नीचे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सहारा दिखाई जाती है जो कि यूकी से माफी मांग रही थी। फिर हमें हिमारी दिखाई जाती है जो कि ट्रेनिंग रूम के बाहर खड़ी होती है क्योंकि अंदर याचियो ट्रेनिंग कर रही थी। और तभी सहारा बताती है कि याचियो हमेशा इसी तरीके से काफी हार्ड वर्क करती है और इसको मजबूरन करना भी पड़ता है क्योंकि इसकी जो पावर है वो फिजिकल स्ट्रेंथ पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और हिमारी भी बताती है कि मेरी बहन शुरू से ही ऐसी है और वो लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी सहारा हिमारी को बोलती है कि तुम्हें एक बार याचियो का कमरा देखने जाना चाहिए। और तभी यूकी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तभी हमें दोनों कैप्टन दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रही थी, जिसपे उजेन बोलती है कि तुमने तो उसे मार दिया था ना। तभी स्क्वाड 6 की कैप्टन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे मारा था क्योंकि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि मैंने उसे मारा है। और तभी उजेन बोलती है कि तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और तभी हमें मॉन्स्टर का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर बैठ के मोबाइल चला रही थी। और तभी हमें वो वाला मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है जो कि उन सभी से लड़ रहा था। तभी हमें पता लगता है कि जब वो ब्लैक होल में गिर रहा था तब उसका टीममेट्स ने आके उसे बचा लिया था वहाँ पे। तभी वो बताती है कि मैंने भी स्क्वाड 3 से लड़ाई कर रखी है और उससे मुझे इतना तो पता चल गया है कि कैप्टन की पावर एकदम नेक्स्ट लेवल होती है और जो उनके मेंबर्स होते हैं वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होते और अभी हमला करना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे उन इंसानों से कंपेयर कर रही हो। तभी वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हमें आगे और भी काफी मौके मिलने वाले हैं और हम उन पे अटैक जरूर करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उजेन दिखाई जाती है जो कि स्क्वाड 6 की कैप्टन से बोल रही थी कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए क्या। तभी स्क्वाड 6 की कैप्टन बोलती है कि हाँ मुझे एक फेवर चाहिए, मुझे तुम्हारा वो स्लेव चाहिए। और ये सुनने के बाद तो उजेन भी वहाँ पे काफी हैरान होती है तो को साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें यूकी नहीं दूंगी। और तभी डैनका बोलती है कि क्या तुम उस स्लेव को अपने प्राइवेट यूज के लिए रखना चाहती हो और अगर तुम मुझे उसे दे दोगी तो जब तुम सुप्रीम कमांडर बनने के लिए जाओगी तो उस टाइम पे मेरा वोट तुम्हें मिलेगा। तभी हिमारी बोलती है कि तुम्हारे वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सुप्रीम कमांडर अपने मेहनत से बनना चाहूंगी। और इसके बाद उजेन वहां से चली जाती है। फिर वो लोग अपने बेस के लिए निकलते हैं और तभी उजेन जो होती है वो यूकी को सारी बातें बताती है और ये जान के यूकी काफी हैरान होता है कि जो डैनका थी स्क्वाड 6 की कैप्टन वो यूकी को अपना स्लेव बनाना चाहती थी। और फिर हिमारी यूकी का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ाती है और उजेन वैसे यूकी का इस्तेमाल करना चाहती थी, उसको यूज करना चाहती थी अब उसकी पावर बढ़ाने के लिए या फिर रिवॉर्ड के लिए, क्योंकि उजेन ने पहले एपिसोड में बताया था कि जो फील वो यूकी के साथ करती है चाहे वो बैटल के टाइम पे हो या फिर रिवॉर्ड देने के टाइम पे, वो चीज वो किसी और स्लेव के साथ फील नहीं कर पाई थी। और दिन भर वो लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। फिर इसके बाद रात में सोते टाइम यूकी अपने मन में सोच रहा था कि क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ। और तभी वहाँ पे पोर्टल खुलता है और डैनका वहाँ पे आ जाती है और वो यूकी को चुप रहने के लिए बोलती है और डैनका वहाँ पे यूकी के बगल में आके बैठ जाती है। और यूकी तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहा था लेकिन डैनका तो अपने फुल मूड में थी। वो बोलती है कि तुम स्लेव काफी ज्यादा क्यूट हो और मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तभी डैनका एक वियर्ड सा सवाल पूछती है उसको टच करते हुए कि क्या तुम्हारा ये
ये शर्ट जो है ये काफी महंगी है। और तभी यूकी बोलता है कि नहीं, ये मैंने बहुत कम प्राइस में परचेज किया था। फिर इसके बाद उजेन उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और यूकी तो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा ब्लश किए जा रहा था। और तभी डेनका अपने पावर की मदद से उसके शर्ट को भी गायब कर देती है। और तभी यूकी बोलता है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो वो एकदम गलत कर रही हो। और वो बोलती है कि तुम्हारी पैंट भी उतार दो। और यूकी उसको मना करने लगता है और तभी वो बोलती है कि मैं तो बस तुमसे मजे ले रही हूँ। और वो बोलती है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और तभी वहाँ पे सुरोका आ जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। फिर इसके बाद वहाँ पे मीटिंग बैठती है और वहाँ पे उजेन कैप्टन बोलती है कि डेनका तुम हमेशा की तरह हो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बदली हो। और तभी उजेन वहाँ से जाने लगती है, चाहे आप गुस्से में बोलो या फिर कैसे भी। और वो बोलती है कि कल तुम्हारी ट्रेनिंग है तो एकदम टाइम पे आ जाना और कोई भी प्राइवेट टाइम नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरे कैप्टन को लगता है कि मैं तुम्हें प्राइवेट काम के लिए यूज करती हूँ। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। और तभी उजेन इस पर ने को बोलती है कि तुम एक बार यूकी के ऊपर राइड करो, क्योंकि हमें सभी की पावर के बारे में चेक करना होगा कि कौन किस तरीके का यूज कर सकता है यूकी को। और इसके बाद हमें एक और नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है यूकी का, जो कि ने के द्वारा हुआ था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन उतना खास नहीं होता। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी पावर और स्पीड दोनों काफी ज्यादा घट चुकी होती है, क्योंकि आपको पता है कि ने उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये किस तरीके की एबिलिटी का यूज करेगा। और तभी उसे पता लगता है कि जो एबिलिटी ने यूज करती है वही एबिलिटी यूकी भी यूज कर पा रहा था, लेकिन इस बार वो काफी दूर की चीजें देख पा रहा था। और इसके साथ एक और खास एबिलिटी आ जाती है कि वो कपड़ों के अंदर भी देख सकता है, जो कि आप लोग इमेज पे देख ही रहे हो कि वो देख रहा है। वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन कैप्टन अपने मन में सोचती है कि इसकी ये वाली पावर हमें काफी काम आने वाली है शूकियों को ढूंढने में। और फिर इसके बाद यूकी अपने नॉर्मल हो जाता है और तभी ने आके उसको किस करती है। और तभी वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी बॉडी अपने आप ही मूव होने लगी और यूकी को किस कर दिया। वैसे इसको पता नहीं था, बट इसने रिवॉर्ड ही दिया था यूकी को, और इसका रिवॉर्ड भी छोटा सा ही था। और अच्छा हुआ इसका रिवॉर्ड छोटा ही था, क्योंकि बच्ची थी। और वहाँ पे ने एक किस करने के बाद ही यूकी को काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी सुरोका काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि अब तो मैं यूकी पे राइड करने वाली हूँ। और तभी उजेन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ज्यादा रिवॉर्ड देना होगा। और सुरोका तो यही चाहती थी कि वो यूकी को रिवॉर्ड दे पाए, और वो तो काफी ज्यादा खुशी होती है। और इसके बाद सुरोका उसके ऊपर राइड करती है और फिर से उसका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसके अंदर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है, लेकिन जो स्पीड होती है वो ना के बराबर ही हो जाती है। तभी सुरोका बोलती है कि जिस तरीके से मैं अपना शेप बदल सकती हूँ, क्या यूकी भी अपना शेप बदल सकता है। और सुरोका अपना साइज बड़ा कर लेती है और यूकी अपना साइज बड़ा नहीं कर पाता, लेकिन सुरोका के वजन के नीचे आके दब जाता है हमारा भाई यूकी। और तभी वहाँ पे अलार्म बजता है और ने के स्कूल जाने का टाइम होता है। और तभी ने बोलती है कि अब मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ। और तभी यूकी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, क्योंकि यूकी को जानना था कि ने आखिरकार डेमन डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि ने सच में बहुत ही छोटी बच्ची होती है। और फिर इसके बाद यूकी ने के साथ स्कूल जाने लगता है। और तभी ने बताती है कि जब वो काफी छोटी थी तो इसके पेरेंट्स के ऊपर सूखियों का अटैक हुआ था और इसके बाद उसके पेरेंट्स गुम हो गए थे, तो इसीलिए मैं अपनी एबिलिटी की मदद से अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ। और तभी यूकी बोलता है कि मेरी बहन भी गुम गई है तो मैं भी अपनी बहन को ढूंढूंगा। और इसके बाद दोनों वहाँ पे फैसला लेते हैं कि दोनों अपने अपने फैमिली को ढूंढेंगे। और इसके बाद ने और यूकी आपस में बात करते करते स्कूल जाने लगते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें उजेन और डेनका का सीन दिखाया जाता है। और तभी डेनका बताती है कि सुप्रीम कमांडर का ये ऑर्डर आया है कि अब कभी भी हमें ह्यूमनॉइड सूकी दिखे तो हमें उनसे बात करनी होगी, उनसे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है सबसे पहले हमें उनके बारे में जानना है। और ये बात उजेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बोलती है कि सुप्रीम कमांडर तो बस अपनी मर्जी चलाती है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो मॉन्स्टर हमसे बात करेंगे और वो हमारे कुछ बोलने से पहले ही हम पे हमला कर देंगे। और तभी डेनका बोलती है कि सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर है तो हमें इसको फॉलो तो करना ही होगा। तभी उजेन यूकी के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम एक ड्रिंक बना दोगे। और इसके बाद भी यूकी ड्रिंक बनाने के लिए जाता है और गिलास उठाता है। और तभी डेनका पीछे से आती है और यूकी के कान पे फूंक मार देती है। तभी यूकी घबरा जाता है और उसके हाथ से गिलास गिरने वाला होता है, लेकिन यूकी उसको पकड़ लेता है। तभी डेनका बोलती है कि अरे बस तुम घबराओ मत, मैं तो तुमसे मजाक ही कर रही थी, लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सब चीजें होते हुए देखने अपना आंख बंद कर लेती है और बोलती है कि मैं ये सब चीजें नहीं देख सकती। और तभी वहाँ पे अलार्म बजता है और वहाँ पे काफी सारे शूकीज ने अटैक कर दिया था। और वहाँ पे सुरोका और हिमारी जो होती है वो उनके बीच में फंस जाती है, क्योंकि वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे और उसी टाइम पे सूकियों का हमला हो गया। और वो दोनों सोचते हैं कि हम यहाँ पे कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्टल्स कुछ ज्यादा ही खुल चुके थे। लेकिन डेनका के पोर्टल के कारण उजेन और यूकी भी वहाँ पे आ जाते
हैं तुरंत। और तभी डेनका बोलती है कि स्लेव बॉय, मैं तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से लड़ोगे और तुम क्या क्या तरीके अपनाने वाले हो। और वहाँ पे यूकी कैप्टन को भी देखता है और कैप्टन भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यूकी भी काफी घबरा जाता है। वो बोलती है कि तुम मेरे स्लेव हो, तुम मेरे साथ ही लड़ोगे। और इसके बाद तो यूकी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ पे कैप्टन को ज्यादा जेलस भी फील कर रही थी और काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है। और इसके बाद उजेन यूकी पे राइड करती है और आपको तो इतना पता ही है कि उजेन और यूकी का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है, एकदम फुल पावर और फुल स्पीड होती है। और इसके बाद वो लोग काफी इजिली काफी सारे शूकीज को मारते हैं। और सुरोका होती है, वो भी ये देख के काफी हैरान होती है कि कैप्टन और यूकी की तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। और तभी वहाँ पे एक अजीब सा सूकी आता है जिसके काफी सारे हाथ होते हैं। और इस सूकी को देख के ऐसा लग रहा था कि 4-5 सूकी एक साथ मर्ज हो रखे हैं और स्ट्रॉन्ग भी देखने में लग रहे थे। कैप्टन उसके हाथ पे अटैक करती है और तभी उसका हाथ तुरंत ही रीजनरेट हो जाता है। और उजेन यहाँ पे समझ जाती है कि ये थोड़ा पावरफुल है। और तभी उजेन यूकी को बोलती है कि अब हमें नए एबिलिटी का यूज करना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी नई एबिलिटी का यूज करते हैं और इसके अंदर यूकी और उजेन दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही अटैक में उस सूकी को वो दोनों मार देते हैं। दूर से हमें ह्यूमनॉइड दिखाए जाते हैं जो कि उनके बैटल को देख रहे थे और सोचते हैं कि इतनी जल्दी ये बैटल खत्म भी हो गया। और असल में इनका प्लान ये था कि कमांडर और जो बाकी के मेंबर्स थे उनकी पावर को चेक करना कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में काफी बड़ा अटैक करेंगे। और फिर फाइट के बाद यूकी भी काफी खुश होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपनी। और इसके बाद डेनका जो होती है वो अपने बेस पे वापस आ जाती है और उसके दिमाग में केवल यूकी और यूकी ही घूम रहा था। और डेनका के दिमाग में केवल यही चल रहा था कि वो किस तरीके से यूकी को अपना बना ले, क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा पसंद आया था यूकी और वो काफी ज्यादा ब्लश भी करती है। हिमारी और यूकी दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे सूकियों को मार के। और उन दोनों का कोऑर्डिनेशन भी अब काफी अच्छा होते जा रहा था क्योंकि हिमारी के कुछ बोलने से पहले ही यूकी वो काम कर दे रहा था और वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारते भी है। और अब तो यूकी बिना हिमारी के भी काफी मॉन्स्टर को मारने लग गया था और यूकी भी अपने आप में फील कर पा रहा था कि वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब बारी आती है रिवॉर्ड की और यूकी हिमारी को गोद में उठाता है और तभी हिमारी बोलती है कि मैं ने नहीं हूँ, अगर मैं ने होती तो इतना रिवॉर्ड काफी होता तुम्हारे लिए, बट मैं तुम्हें जानती हूँ तुम इतने में नहीं मानने वाले। और इसके बाद हिमारी यूकी को रिवॉर्ड देती है और मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि चैनल पे खतरा भी हो सकता है। तो वो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख लेना रिवॉर्ड वाला सीन। और फिर इसके बाद वो लोग डोमेट्री में आते हैं और इसके बाद हिमारी बताती है सभी को कि यूकी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और हमें वहाँ पे डेनका भी देखने को मिलती है। वहाँ पे डेनका वही यूकी के साथ मस्ती मजाक कर रही थी और ये चीज शिरोका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बोलती है कि मैम आपके जाने का वक्त हो गया है। तभी डेनका यूकी से पूछती है कि तुमने अपनी बहन के बारे में बताया था तो थोड़ा बताओ तुम्हारी बहन किस टाइप की है। तभी यूकी बोलता है कि मेरी बहन काफी अच्छी थी। और तभी डेनका बोलती है कि तुम उसके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में बताओ ताकि हम और भी एनालाइज कर पाए। फिर इसके बाद यूकी अपने बचपन की कहानी बताता है। जब वो स्कूल से घर जा रहा था तभी उसके सामने उसकी क्लास का एक बंदा आता है और वो बोलता है कि यूकी तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो। तभी यूकी बोलता है कि तुम बहुत ही बुरे हो और इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ और मेरी बहन ने भी मुझे ऐसा ही सिखाया है। और तभी जो उसका बड़ा भाई होता है वो यूकी को पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे यूकी की बहन आ जाती है और वो बोलती है कि उसको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो मैं तुम दोनों को एक साथ ही सबक सिखाऊंगा। यूकी की बहन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो डेमन डिफेंस फोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन होने वाली थी और वो उस बंदे को काफी इजिली पीट देती है। तभी वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आती है और उसकी बहन को लगता है कि यूकी पीट रहा होगा, लेकिन तभी वो देखती है कि यूकी भी उस लड़के को खूब पीटता है क्योंकि यूकी ने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी अपनी बहन से। और उसकी बहन उसको इतना अच्छा लड़ते हुए देख काफी खुश होती है और बोलती है कि अब हुए ना तुम मेरे छोटे भाई। और इसके बाद पास्ट का सीन खत्म होता है और सभी लोग उसकी बहन की काफी तारीफ करते हैं। और तभी हिमारी बोलती है कि यूकी अब तुम जाके रेस्ट करो क्योंकि तुमने अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है और नहा लेना और थोड़ी अपनी बॉडी को रेस्ट देना। और स्क्वाड 6 की जो कैप्टन होती है वो भी अपने बेस पे चली जाती है और यूकी भी नहाने के लिए चला जाता है। और वो लोग ऐसे ही फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी ने को एहसास होता है कि सूकी ने एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया है। और इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं और हिमारी और सुरोका जो होती है वो आगे जाती है और वो दोनों काफी इजिली शूकीज को मार देते हैं। और तभी हिमारी उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे आ गए हैं। तभी वो लड़की एक जोरदार पंच हिमारी को मारती है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। और वहाँ पे सुरोका काफी हैरान होती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया। और ये भी एक ह्यूमनॉइड सूकी होती है और इसका नाम कोको होता है। और तभी हमें पता लगता है कि हिमारी को उस पंच का ज्यादा असर नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने आगे सील्ड बना लिया था। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नाम कोको है
ना, और वो लड़की भी काफी हैरान होती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे पता मेरा नाम कोको है। तभी हिमारी बोलती है कि लड़ने से पहले तुमने ही तो मुझे अपना नाम बताया था, और वो बोलती है कि सुप्रीम कमांडर ने हमें लड़ने के लिए मना किया है, तो क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि मुझे यहाँ पे लड़ने के लिए भेजा गया है। हमें यूकी दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी देख रहा था और उसके मसल्स भी काफी अच्छे हो गए थे। तभी वहाँ पे कैप्टन आती है और वो बोलती है कि जल्दी चलो, एक इमरजेंसी है। और तभी यूकी बोलता है कि अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ, और कैप्टन बोलती है कि कोई बात नहीं, जल्दी चलो। और इसके बाद हिमारी कोको के ऊपर फायरिंग करती है और इससे कोको को कुछ भी असर नहीं होता, और इसके बाद वो हिमारी पे अटैक करती है और हिमारी भी उस अटैक से बच जाती है, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद हमें सोरोका दिखाया जाता है और उसकी तरफ भी कोई आ रहा था, और वो एक मकड़ी जैसा सूखी होता है और उसके ऊपर कोई राइड कर रहा था, और ये भी एक ह्यूमनॉइड ही था। और हिमारी और यूकी भी लड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी उसे रास्ते में यूकी की बहन मिल जाती है, और उसको देखते ही यूकी को फील हो जाता है कि ये मेरी बहन है, क्योंकि उसके बोलने का स्टाइल और उसका एटीट्यूड दोनों उसकी बहन की तरह था। और इसके बाद वो एक फ्रूट खाती है और अपने बालों की मदद से यूकी को पकड़ने की कोशिश करती है, और यूकी वहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये चिल्ला के बोलती है कि यूकी चुपचाप वहीं पे रुक जाओ। और उसकी बात सुन के यूकी वहीं पे रुक जाता है और वो तभी उसे पकड़ लेती है। और जो आइबा होती है उसका मेन प्लान यही था कि वो यूकी को पकड़ ले, और जो कैप्टन होती है उसको सूगी के साथ बिजी कर देती है लड़ने के लिए। और कैप्टन वहाँ पे मॉन्स्टर को मार के यूकी के पास बढ़ रही थी, लेकिन तब तक में आइबा यूकी को लेके वहाँ से जा चुकी थी। और वहाँ पे कैप्टन को काफी बुरा लग रहा था कि वो यूकी को क्यों लेके चले गए। और इसके बाद वो हिमारी और सुरोका के पास भी आके बताती है कि उनका मेन प्लान था यूकी को ले जाना। इन लोगों को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग यूकी के साथ क्या करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूकी अपनी आंख खोलता है, और तभी वो देखता है कि कोको जो होती है वो उसको चाट रही होती है। और यहाँ पे यूकी को काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। वहाँ पे यूकी को ये सब करना नहीं था, और वो बोलती है कि चुपचाप लेटो, मुझे तुम्हें चाटना है अच्छे से। और यूकी को ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग दुश्मन है तो मुझे परेशान कर रहे हैं। और सच बताऊं तो यूकी ऊपर से तो एक्टिंग कर रहा था परेशान होने की, बट अंदर से उसको काफी अच्छा भी लग रहा होगा। तभी वहाँ पे आइबा आ जाती है और वो देखती है कि कोको किस तरीके से उसको परेशान कर रही है। और इसके बाद जो आइबा होती है वो कोको को काफी बुरी तरीके से मारती है। और वहाँ पे जो तीसरी वाली ह्यूमनॉइड होती है ना, वो बोलती है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। और रही बात कपड़े की, तो जब ये मॉन्स्टर से ह्यूमन बना तो उस टाइम पे इसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। तभी हमें पता लगता है कि ये जो उसको चाट रही थी इससे यूकी की मदद हो रही थी। यूकी के शरीर पे जितने भी चोटें थी वो सारी चोटें गायब हो जाती है उसकी मदद से। और इसके बाद आइबा उसकी काफी तारीफ करती है, उससे माफी भी मांगती है और उसको खिलाने भी लगती है। और आइबा इसके बाद यूकी को देखती है और देखते ही उसको गले लगा लेती है और काफी इमोशनल हो जाती है, और उसके साथ यूकी भी काफी इमोशनल हो जाता है। और वो बोलती भी है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। और तभी यूकी को एहसास होता है कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे, और तभी आइबा भी उसको बताती है कि तुम कपड़े पहन लो पहले। और यूकी को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और उसके दिमाग में तो कुछ अजीबोगरीब चीजें ही चल रही थी। और इसके बाद वो कपड़े पहन के बाहर जाता है, और जब वो बाहर देखता है तो उसको वो काफी अजीब सा एरिया लगता है। और उन लोगों ने इसका नाम हिडन विलेज रखा था, और डेमन डिफेंस फोर्स के मेंबर भी इस जगह को कभी नहीं ढूंढ सकते थे। और यहाँ पे टोटल 20 लोग हैं, और कुछ के पास पावर है और कुछ के पास पावर नहीं है। और तभी यूकी बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी उसकी बहन आइबा बताती है कि हम लोग भी ह्यूमंस हैं, हम कोई सूकीज नहीं है, सूकीज थोड़े अलग होते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमारा थोड़ा एवोल्यूशन हो गया और हम ह्यूमन और मॉन्स्टर के मिक्सअप है, और इसीलिए हम थोड़ा बहुत देखने में भी मॉन्स्टर लगते हैं। और तभी यूकी बोलता है कि अगर आप लोग ह्यूमन हो तो आप लोग इस तरीके से छुप के क्यों रह रहे हो, चलते हैं डेमन डिफेंस फोर्स के पास और उनको हम सब कुछ बताएंगे और वो पक्का हमारी मदद करेंगे। और जैसे ही यूकी ये बोलता है वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और ये सब कुछ उनके वजह से ही हुआ है, और वो लोग तुम्हें स्लेव की तरह रखते हैं, और इसके बाद तुम कभी भी उनके पास नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ ही यहाँ पे रहोगे। और उनकी ये हरकत को देख के यूकी भी वहाँ पे काफी डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा चिंतित हो रहे थे, और ये लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे यूकी का क्या हाल हो रहा होगा, और कोई उसकी चोटों पे दवाई भी लगा रहा होगा या फिर नहीं। और वो लोग सोचते हैं कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से कैप्टन भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है, तो वो भी अपने कमरे में क्या कर रही होंगी। और हमें हिमारी दिखाई जाती है जो कि ये सोच रही थी कि यूकी ने किस तरीके से अपनी बहन का ऑर्डर मान लिया, और वो ये सोच रही थी कि एक बार यूकी यहाँ पे आ जाए तो उसको मैं काफी ज्यादा सजा दूंगी क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। और तभी कैप्टन को कुछ फील होता है, और इसके बाद सीन कट होता है और हमें आइबा का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी यूकी मूड चेंज करने के लिए बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे, और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं मैटो में ही हूँ। तभी आइबा बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम्हें बचपन से पालती आ रही हूँ, तो मुझे इतना तो पता ही होगा, और मैं सारी बातें तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं बताना चाहती क्योंकि तुम डर सकते हो, और मैं धीरे धीरे तुम्हें सभी बात बताऊंगी। और
बोलती है कि तुम कितने ज्यादा प्यारे हो गए हो। और तभी यूकी बोलता है कि मुझे भूख लगा है और उसकी बहन उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है। तभी यूकी कोको से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी कोको बोलती है कि कोई बात नहीं। और तभी कोको एक मशरूम को खा रही थी। तभी यूकी बोलता है कि इसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। और तभी कोको बोलता है कि हाँ ये यहीं पे मिलता है। और जैसे ही यूकी उसके पास खाने के लिए जाता है तभी उसकी खुशबू से उसको चक्कर आने लगते हैं और एकदम अजीब सा फील होने लगता है उसे। और यूकी वहाँ पे भूखा होता है तो वहाँ पे जो दूसरी लड़की खड़ी थी ना वो उसको खाना दिख रही थी और यूकी उसी को खाने लगता है। और तभी उसकी बहन उसके लिए खाना लेके आती है और यूकी उसको खाने जैसा एक्टिंग कर रहा था और ये देख के तो उसकी बहन वहाँ पे काफी हैरान होती है। तभी सीन कट होता है और हमें कैप्टन दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि हम यूकी को ढूंढ सकते हैं क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन यूकी का खत्म हो गया होगा। और इसके बाद बारी आती है यूकी के रिवॉर्ड की और जब तक मैं उसे रिवॉर्ड नहीं दूंगी तब तक हम यूकी को ट्रैक कर पाएंगे। तभी यूकी दिखाया जाता है जो कि सभी से माफी मांग रहा था, अपनी बहन से भी माफी मांग रहा था। और तभी उसकी बहन बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुमसे ये गलती से हो गया होगा। तभी यूकी उसके हाथ में फ्रूट देखता है और वो पूछता है और तभी उसकी बहन बताती है कि हाँ ये मैटो में ही मिलने वाला फ्रूट है। और तभी वो बोलती है कि मैंने अब तक तुम्हें सब कुछ नहीं बताया बट मैं अब तुम्हें बताना चाहती हूँ। और तभी यूकी भी बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और इसके बाद फिर सीन कट होता है और हमें स्क्वाड 7 दिखाई जाती है जो कि यूकी को ढूंढने के लिए एकदम रेडी थी। और तभी वहाँ पे स्क्वाड 6 की भी एंट्री होती है कि दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से पूछता है कि इस फ्रूट को खाने के बाद तुम्हें पावर कैसे मिलती है। तभी जो आयबा होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें सभी चीजों के बारे में बताती हूँ। और तभी वहाँ पे कोको और जो दूसरी लड़की होती है वो भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम मत बताओ मैं उसे सब कुछ बताती हूँ। और तभी आयबा बोलती है कि क्या तुम श्योर तो हो ना, तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। लेकिन वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसको बताना चाहूंगी। फिर वो अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो एक ह्यूमन थी तो एक मॉडल थी वो और प्रोफेशनल मॉडल थी। और फिर उसके बाद वो मैटो का प्रॉब्लम शुरू हो गया जिस कारण ये मैटो में आ गई और काफी सारे सूकीज इसके पीछे पड़ गए थे और ये अपनी जान बचा के भाग रही थी। और वो भागते भागते काफी ज्यादा थक जाती है और तभी उसके सामने एक पीचेस का पेड़ होता है वही फ्रूट का और उसमें से वो एक फ्रूट खा लेती है। और इसके बाद उसके अंदर काफी सारी पावर आ जाती है और इसके पहले उसके साथ जो भी हुआ तो वो धीरे धीरे भूल जाती है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो अपने आगे 2-3 लोगों को देखती है और उसे वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो लेडी बोलती है कि क्या तुम हमारी मदद करोगी, लेकिन इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। और उसकी बॉडी भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है और उस फ्रूट को खाने की वजह से ये धीरे धीरे मॉन्स्टर बनती जा रही थी। और ये वहाँ पे काफी रोती है और बोलती है कि प्लीज मुझे पहले की तरह कर दो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है कि प्लीज हमें भी माफ करना क्योंकि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है और हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फ्यूचर में तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसको काफी ज्यादा डर लगता है लेकिन वो जो होते हैं वो उसके आगे सर झुकाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप ही हमारे ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो। और ये उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती है। आप एक तरीके से मान सकते हो वो थे साइंटिस्ट और वो इसके साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए होंगे ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने कुछ हॉलीवुड वेब सीरीज देखी होगी। और इसके साथ इतना बुरा एक्सपेरिमेंट होता है कि ये वहां से भाग जाती है। तभी वो बताती है कि मेरी एबिलिटी है कि वो किसी के भी आर पार जा सकती है। और फिर वो बताती है कि फिर मेरी मुलाकात हुई थी कोको के साथ, फिर हम दोनों वहां से निकल गए। तभी यूकी बोलता है कि दीदी आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और तभी आयबा बताती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, जब मैंने वो फ्रूट खाया तो मैं कुछ ज्यादा ही ओवर पावर होने लगी और मैं उस टाइम तक पूरे सेंस में थी और जैसे ही मुझे होश आया तो मैं अपने सामने इन्हीं दोनों को देखा। और तभी यूकी बोलता है कि इसका मतलब वो लोग काफी ज्यादा बुरे हैं और तुम्हें बताना चाहिए इसके बारे में सभी को, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो वो लोग एक्शन कैसे लेंगे। फिर ये लोग उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह का नाम बताते हैं और बोलते हैं कि अभी हम सभी से बदला लेंगे अपना, हम किसी को भी वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद तीनों की सूकीज का एंट्री होता है और ये सूकीज भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये जो तीनों सूकीज थे ना इनकी पावर भी काफी अलग होती है। किसी के पास डिफेंस ज्यादा पावरफुल होता है, किसी का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि अब बारी आ चुकी है अटैक करने का। और तभी वो लोग यूकी को बोलते हैं कि तुम्हें इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उनके सुप्रीम कमांडर को नहीं पता होगा कि हमारे साथ क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है और सूकीज के नाम पे इंसानों के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उन सभी को इसके बारे में सब कुछ पता है। और जो हमारी कैप्टन होती है वो भी यूकी को ढूंढते ढूंढते उसके काफी क्लोज आ गई थी क्योंकि उसको सेंस हो रहा था कि यूकी यहीं कहीं पे है। ये बोलती है कि मुझे उस पत्थर के पीछे सेंस हो रहा है यूकी का। तभी डेनका बताती है कि आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि जिससे तुम काफी ज्यादा प्यार करते हो वो तुमसे छीन लिया जाए तो कैसा फील होता है। और वहाँ पे काफी सारे सूकीज आ जाते हैं लेकिन याचीहो अपने गोल्डन हावर का यूज करती है और कुछ ही सेकंड में सारे सूकीज को मार देती है। तभी
वो सामने का दरवाजा टूट जाता है और उसके अंदर से कोकोआ निकलती है और वो बोलती है कि तुम में से कोई भी इस दीवार को पार नहीं कर सकता। लेकिन उसको रोकने के लिए वहाँ पे सुरोका और सहारा आगे बढ़ते हैं, मतलब कि उन तीनों के बीच में बैटल होने वाली थी और बाकी जितने भी होते हैं वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वो लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे दूसरा सुकी आ जाता है और इसको रोकने के लिए यहाँ पे हिमारी और याचियो रुकते हैं और वो जो क्यूटी वाली ह्यूमनॉइड होती है ना, वो उन दोनों के ऊपर नजर रखती है ताकि उनके पावर के बारे में जान सके। और दोनों कैप्टन पहुंच जाते हैं यूकी को बचाने के लिए और सहारा उनको आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन डेनका अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से यूकी को बचा भी लेती है। और सहारा को तो वहाँ पे बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता कि कब यूकी टेलीपोर्ट हो गया और वहाँ पे लड़ाई होती भी नहीं है। और डेनका जो होती है वो आइबा को बाय करके वहाँ से निकल लेती है और इस बात पर आइबा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और आइबा को डेनका की पावर के बारे में पता चल चुका है कि वो टेलीपोर्टेशन का यूज करती है और वो किस तरीके से इसको वर्क करती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उजेन देखने को मिलती है जो कि बोलती है कि चलो तुम्हें मैं रिवॉर्ड दे दूं क्योंकि मैं अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही। और वो रिवॉर्ड देने लगती है और यहाँ पे डेनका को तो सबर ही नहीं हो रहा था, वो उन दोनों को देखी जा रही थी और उजेन के साथ डेनका भी साथ में रिवॉर्ड देने लगती है। और तभी उजेन बोलती है कि तुम इसे क्यों रिवॉर्ड दे रही हो। और तभी डेनका बोलती है कि यूकी ने इतना ज्यादा मेहनत किया है तो इतना तो वो डिजर्व करता ही है। वहाँ पे यूकी बेचारा हमारा बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है अपने आप को। और वो तीनों रिवॉर्ड का खेल खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आइबा आ जाती है और लिटरली वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और आइबा उन दोनों कैप्टन पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में यूकी आ जाता है और आइबा अपने अटैक को रोक लेती है। तभी यूकी बोलता है कि दीदी आप एक बार मेरी बात सुनो और दोनों कैप्टन को भी बोलता है कि आप मेरी बात सुनो। और दोनों कैप्टन वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जो आइबा होती है वो भी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद यूकी सारी बातें कैप्टन को बताने लग जाता है। और इसके बाद हमें सुरोका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोको और उसका यूकी दोनों बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे थे सहारा और सुरोका पे। और ये जो पंख वाली सुकी होती है ना, ये उन दोनों को लड़ते हुए देखती है। अब ये नहीं पता कि ये किसके टीम से है, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। फिर हमें हिमारी का बैटल दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे सुकी उस पे अटैक करते हैं, लेकिन याचियो एक ही अटैक में उन सभी को फिर से मार देती है। और ये जो क्यूटी वाली ह्यूमनॉइड होती है ना, ये एकदम गौर से देख रही थी कि ये उसने आखिरकार कर कैसे दिया, इतनी जल्दी सभी सुकी उसको कैसे मार दिया। फिर ये लोग मेन सुकी जो वहाँ पे होता है ना, उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तभी हमें कैप्टन दिखाई जाती है जिनको सभी चीजें पता चल जाती है। और तभी डेनका बोलते हैं कि मुझे इतना तो पता था कि ये लोग सुकीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो लोग ह्यूमंस के ऊपर भी इतने बुरी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। और तभी आइबा बोलती है कि तुम मेरा बदला तो ले लोगे, लेकिन मेरे दोस्तों का क्या होगा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम सबका बदला लेंगे, हम सभी को मिटा देंगे। और दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है क्योंकि जो कैप्टन थी वो अपने टीम के बंदों को थोड़ी ना मारना चाहती थी। और यूकी वहाँ पे दोनों को शांत करवाता है और कोशिश करता है कि दोनों एक साथ हो जाए। तभी डेनका बोलती है कि यूकी तुम साइड हो जाओ, ये ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन यूकी साइड नहीं हटता। तभी आइबा अपने बालों की मदद से यूकी को बांध देती है और एक साइड में कर देती है। और फिर फाइनली हमें एक बढ़िया सा बैटल देखने को मिलने वाला था। और तभी वहाँ पे यूनिहॉर्न भी आ जाता है और उस सुकी को देखने के बाद तो आपको पता ही होगा कि कैप्टन कितनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है और आइबा और डेनका दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं। और तभी डेनका अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और बोलती है कि मैं वो हूँ जो कि यूकी के साथ अभी फिलहाल घूम रही हूँ और मैं यूकी की वैसे नई ट्रेनर हूँ। वहाँ पे डेनका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये लोग उसके भाई को एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे और एक बहन को तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा ही। और फिर हमें यूकी दिखाया जाता है जो कि लाचार बेचारा पड़ा हुआ था क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसका हाथ पांव दोनों बंधा हुआ था। और फिर हमें सहारा दिखाई जाती है जो कि अपने पावर की मदद से कोको से लड़ रही थी। और हमें सुरोका दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो जो मॉन्स्टर सुकी होता है ना, उसको दबाने की कोशिश करती है और उस मॉन्स्टर को वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर कोको बताती है कि तुम हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमारी बॉडी काफी ज्यादा स्लिपरी है। तभी हमें हिमारी का सीन दिखाया जाता है जो कि लड़ते लड़ते काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगी। तभी वो गोल्डन आवर का यूज करती है और 5 सेकंड के लिए टाइम रुक जाता है। तो वो सुकी के पास जाके सीधा एक बुलेट का फायर करती है और वो सुकी वहीं पे मरने वाला होता है। लेकिन तभी वो अपना फाइनल अटैक तलवार से करता है, लेकिन वो आधा ही होता है और वहीं पे दम तोड़ देता है सुकी। लेकिन जो ये अटैक हुआ था ना, इस वजह से इसके थोड़े कपड़े फट जाते हैं, बट इसको कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी याचियो पीछे मुड़ के देखती है तो वो जो क्यूटी वाली ह्यूमनॉइड होती है वो सामने से हिमारी के ऊपर अटैक कर रखी थी और पीछे से सुकी ने उसका गर्दन पकड़ रखा था। और हिमारी का वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था और ये देखने के बाद तो याचियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है और फिर सीन कट होता है और हमें वो मॉन्स्टर वाले ह्यूमनॉइड दिखाए जाते हैं। और ये जो इनकी कैप्टन है ना, इसका भी प्लान है
सभी ह्यूमंस को खत्म करने का। और इसके बाद आइबा और उजेन की लड़ाई होती है जिसमें आइबा का सूकी भी उसका साथ देता है। फिर इसके बाद उजेन अपनी तलवार की मदद से जो आइबा का सूकी होता है उसको काफी ज्यादा घायल कर देती है। तभी उजेन अपने मन में सोचती है कि मैं इस सूकी से लड़ने के लिए काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैं इससे इतनी आसानी से तो नहीं हार सकती। और वो जो सूकी होता है वो काफी जल्दी अपने आप को हील कर लेता है। और इसके बाद हमें डेनका और आइबा की लड़ाई देखने को मिलती है। डेनका वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक होल को क्रिएट करती है और जो आइबा होती है वो उन सभी ब्लैक होल से बचती रहती है और वो काफी स्पीड से भागती है, लेकिन डेनका भी कुछ कम नहीं होती, बार बार उसके आसपास पोर्टल खोल देती है। और इसके बाद आइबा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किस तरीके का पावर यूज कर सकती हो। और तभी डेनका भी आइबा को खिलसाने के लिए बोलती है कि मुझे भी तुम्हारा भाई काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद आइबा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा ओरा और पावर भी निकल रहा होता है। और डेनका को भी ये फील होता है कि अब ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और आइबा वहाँ पे लगातार अटैक करती है, लेकिन डेनका अपनी पोर्टल की मदद से बार बार बचती रहती है। और इसके बाद एक आइबा का पंच डेनका को लगने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पे वो पोर्टल में आ जाती है। आइबा बड़ी गुस्से में बोलती है कि तुम कितनी बार अपने आप को बचा पाओगी। वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि डेनका केवल आइबा के साथ खेले जा रही थी, क्योंकि आइबा बार बार अटैक करती है डेनका पे, लेकिन डेनका बार बार टेलीपोर्ट कर जा रही थी। और फिर इसके बाद हमें सुरोका और सहारा दिखाए जाते हैं जो कि कोको से लड़ रहे थे। और कोको की बॉडी काफी ज्यादा स्लिपरी होती है, इस वजह से उन लोगों का पंचेस उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं करता। और तभी सुरोका जो होती है वो कोको पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन जो कोको का सूकी होता है ना वो सीधा सुरोका को एक पंच मारता है जोर से। और इसके बाद हमें सहारा और उस सूकी के बीच में काफी अच्छी खासी बैटल देखने को मिलती है। फिर हमें कोको दिखाई जाती है जिसको फाइट के बीच में थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन वो अपने आप ही हील हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी बॉडी में हीलिंग पार्टिकल्स भी थे। और उसका सूकी जो था वो भी सेम उसी तरीके से हील हो सकता था। और वो बोलती है कि तुम हमें कभी भी नहीं हरा सकते, बस तुम ट्राई करते रहो। और तभी कोको बताती है कि मैंने इसी स्लाइवा की मदद से यूकी को भी ठीक किया था। और तभी सुरोका जो होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और वो सोचती है कि इसने यूकी के साथ क्या क्या चीज किया होगा। वो बोलती है कि हमारे कैप्टन ने तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखा था यूकी का। और आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे कोको का कहना था कि इन्होंने यूकी का काफी अच्छे से केयर किया, क्योंकि ये लोग स्लेव की तरह रखते थे, बट इन्होंने स्लेव की तरह नहीं रखा। लेकिन जो सुरोका होता है उसका तो दिमाग ही कुछ अलग होता है, वो तो कुछ अलग ही मतलब समझी जा रही थी। और वहाँ पे लिटरली सुरोका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है इस बात पे। तभी सुरोका बोलती है कि फाइनली अब हमें अपने प्लान को वर्क करना होगा। और इसके बाद इनका एक प्लान होता है जो कि हमें तो नहीं पता, बट अभी पता लगने वाला है। और इसके बाद सुरोका होती है वो जमीन में काफी तेज पंच करती है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे ही वहाँ की धूल मिट्टी हटती है तो वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। और ये देख के तो कोको काफी ज्यादा हैरान होती है। और सहारा जो होती है वो ज्यादा तेज स्पीड से नहीं भाग पाती, इस वजह से कोको भी उसके पीछे आती है। और तभी हमें पता लगता है कि सुरोका ने अपनी हाइट काफी ज्यादा छोटी कर ली है। और तभी सहारा काफी तेजी से सुरोका को फेंकती है और सुरोका सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में चली जाती है और उसके अंदर ही वो अपना साइज बड़ा करने लगती है। और वहाँ पे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके बाद का तो आपको पता ही होगा कि मॉन्स्टर का क्या हुआ होगा, एकदम चिथड़े से हो जाते हैं। और इसके बाद सहारा भी काफी स्पीड में कोको की तरफ आती है मारने के लिए उसे। और तभी कोको बोलती है कि तुम्हारे अटैक का मेरे ऊपर कुछ असर नहीं होगा, तो तुम्हें ये करने का कुछ फायदा नहीं है। और तभी हमें सहारा दिखाई जाती है, उसके हाथ में उसी मॉन्स्टर का एक दांत होता है और वो दांत सीधा कोको को लगता है। कोको वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो जाती है, बट उसके पास हीलिंग पावर थी, इस वजह से वो अपने आप को धीरे धीरे हील कर रही होती है। लिटरली उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन कोको को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे हार गई। और वो पूछती भी है। और तभी सुरोका बोलती है कि तुमने एक प्यार करने वाले को गुस्सा दिलाया है, इसलिए तुम हार गई। इसके बाद वहाँ पे काफी सारे सूकीज आ जाते हैं और ये देख के वो दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे इस बैटल के बाद। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जो कोको होती है वो धीरे धीरे अपने आप को हील कर रही थी। हमें उसके सूकी का भी पता लगता है कि वो भी मरा नहीं है, वो भी धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहा था। फिर हमें हिमारी और याचियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन तभी जो याचियो होती है वो गोल्डन आवर का यूज करती है और फिर से 5 सेकंड पीछे चली जाती है। और इस बार याचियो जो होती है वो हिमारी से ज्यादा दूर नहीं जाती और वो देखती है कि आखिरकार वो वाली लड़की कहाँ पे है जिसने हिमारी को पकड़ा था। और वो जो मॉडल वाली सूकी होती है वो भी सोचती है कि आखिरकार अभी यहाँ पे हुआ क्या, और उसको कुछ भी नहीं पता होता कि यहाँ पे अभी कुछ हुआ है। और जो सारे सूकीज होते हैं वो केवल हिमारी पे अटैक करते हैं और फिर से हिमारी की जान खतरे में होती है, लेकिन फिर से याचियो गोल्डन आवर का यूज करती है और एक बार फिर से वो हिमारी की जान बचा लेती है। और उसको फील होता है कि यहाँ पे सभी लोग हिमारी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी डिसाइड करती है कि वो हिमारी को बचाएगी। और इसके बाद हिमारी को बचाने के लिए याचियो काफी ज्यादा गोल्डन
गोल्डन आवर का यूज करती है, इस कारण वो काफी ज्यादा थक जाती है और इसी का फायदा उठा के वो जो मॉडल वाली सूकी होती है ना, वो सीधा याचियो पे अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी हिमारी बीच में आके उसे बचा लेती है और हिमारी भी रेडी हो जाती है उससे लड़ने के लिए और वो जो मॉडल वाली सूकी होती है वो फिर से वहां से गायब हो जाती है। मॉडल वाली सूकी होती है वो भी सोचती है कि मुझे इनको हराने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा और तभी उसका सूकी भी उसके पास आ जाता है और ये दोनों बहनें भी होती है, ये काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है क्योंकि इनको भी पता था कि वो सूकी कहीं से भी आ सकती है और ये दोनों भी एक प्लानिंग बनाते हैं। तो हिमारी बोलती है कि मेरे पे एक फाइनल अटैक भी है और उसका यूज मैं आज करने वाली हूँ। तो हिमारी के पास कुछ सीक्रेट पावर भी थी जो कि वो आज रिवील करने वाली थी और इसके बाद हिमारी अपना फाइनल मूव करने के लिए रेडी होती है और उसके सर पे बालों की जगह काफी सारे गन्स आ जाते हैं और इसके बाद हिमारी चारों तरफ फायरिंग करने लगती है ताकि वो मॉन्स्टर कहीं पे भी छुपे हो तो उनको इसका असर हो जाए और ये जो प्लान होता है ये एक तरीके से वर्क कर भी जाता है। और हिमारी ने जो इतना ज्यादा बुलेट फायरिंग किया था इस वजह से वो जो गुफा होता है वो थोड़ा बहुत टूटने लगता है और वो जो मॉडल वाली सूकी होती है वो सोचती है कि आखिरकार ये लोग पागल है क्योंकि ये खुद तो मरेंगे और साथ ही हमें भी मरवा देंगे। और तभी हम देखते हैं कि याचियो अपने प्राइम टाइम का यूज करती है और इसके बाद 10 सेकंड पीछे हो जाता है और हिमारी को तो कुछ भी नहीं पता होता कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन याचियो सब समझ जाती है और याचियो बोलती है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे फाइनली पता चल चुका है कि वो सूकी कहाँ पे है। और इसके बाद याचियो से लोकेशन बताती है कि इस जगह पे तुम्हें फायरिंग करना है और हिमारी वहाँ पे फायरिंग करती है और तभी वो सूकी बीच में आ जाता है, लेकिन उसे याचियो संभाल लेती है और वो जितने भी बुलेट होती है वो सारी जाके उसी मॉडल सूकी को लगती है और मॉडल सूकी भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो जाती है और यहाँ पे भी हिमारी और याचियो जीत जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें फाइनल बैटल दिखाया जाता है और यहाँ पे डेनका ने जो प्लान बनाया था एकदम उसी प्लान पे वर्क होता है, जैसे कि वो सूकी काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और जो आइबा होती है वो भी उनके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। इसके बाद जो कैप्टन होती है वो आइबा पे अटैक करती है और काफी अच्छा खासा अटैक भी करती है और डेनका इसी मौके का वेट कर रही थी और डेनका जो होती है वो आइबा को अपने ब्लैक होल में फंसा लेती है और बस उसे अब एक अटैक करना था और इसके बाद आइबा का खेल खत्म। और वो अटैक करने वाली होती ही है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि ये यूकी की बहन है और यूकी जो है वो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से डेनका उस पर अटैक नहीं कर पाती और इसी का फायदा उठा के आइबा डेनका पे अटैक करती है और वहाँ पे लिटरली काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें डेनका दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सीधा यूकी के पास आती है। वो सोचती है कि आखिरकार इसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ और तभी आइबा वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पास एक मौका था मुझे हराने का। तभी डेनका बोलती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार पाई क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारती तो यूकी काफी ज्यादा उदास हो जाता और मैं यूकी को उदास नहीं देख सकती और मैंने पहली बार कुछ ऐसा फील किया और पहली बार मैंने अपने एनिमे को भी नहीं मारा। और इसके बाद अचानक से आइबा वहाँ पे हंसने लगती है और बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुमने मेरे भाई के बारे में सोचा और उसकी फीलिंग्स के बारे में। तभी डेनका बोलती है कि मैंने फीलिंग्स से भी बढ़ के कुछ चीजें सोची है यूकी के बारे में। और भाई मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि डेनका ने ना कुछ ज्यादा ही आगे की सोच ली थी कि शादी हो गई है उसकी यूकी के साथ, वो एक फैमिली बना के रह रहे हैं और उनका एक बेबी भी हो चुका है और उनकी फैमिली काफी ज्यादा खुश है और ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके बाद वहाँ पे उज्जैन आती है और तभी आइबा बोलती है कि मैं तुम सभी को एक ऑप्शन देती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगी। और तभी कैप्टन बोलती है कि हम यहाँ से भागने वाले नहीं है और हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और तभी वहाँ पे आइबा के टीममेट्स आते हैं और उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है और वो बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब फिर से बाजी उल्टा हो गई है, यहाँ पे उज्जैन की टीम फिर से स्ट्रॉन्ग थी और आइबा की टीम वीक पड़ जाती है। और इसके बाद वो लोग फिर से वहाँ पे लड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी हमें आसमान में एक गोल्डन सा लाइट देखने को मिलता है और ये सब वही मॉन्स्टर होते हैं और ये लोग लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये लोग गॉड्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर वाला काम कर रहे थे। फिर इसके बाद वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं कि हम थंडर गॉड्स हैं। मतलब कि टोटल कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी सूकीज है ना ये उनके गॉड्स है। इनका मेन मोटिव था इंसानों या फिर अर्थ पे कब्जा करना और उनको अपना गुलाम बनाना। और ये बोलते हैं कि अब हम तुम सभी लोगों को अपने हाथों से मारेंगे। और इसके बाद जो आइबा और उसकी टीम के पास जो सूकीज थे वो सभी उनके कंट्रोल में आ जाते हैं क्योंकि ये लोग सूकीज के गॉड थे तो सूकीज तो उनके कंट्रोल में आएंगे ही। तभी जो पंख वाली गॉड होती है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और यहाँ पे इन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि एक तो ये काफी ज्यादा थके हुए थे और वो सूकीज जो थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे वो भी उनके अगेंस्ट हो चुके थे अब। और वो जो वन हॉर्न वाला सूकी होता है ना वो तो सीधा आइबा पे ही अटैक कर देता है और इसके बाद आइबा अपने बालों से उस सूकी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूकी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और काफी इजीली छूट जाता है और फिर से आइबा पे अटैक
अटैक करता है तभी वो मॉन्स्टर बताती है कि मैंने इसको अपना बाइट दिया है तो अब वो मेरे कंट्रोल में है। और उसको पता चल चुका था कि ये सूकी कितना ज्यादा पावरफुल है। वो जो मॉन्स्टर होती है वो उस सूकी के कान में और भी कुछ बातें बोलती है, इससे वो सूकी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद वो सूकी काफी ज्यादा स्पीड और पावर से आ रहा था आइबा के ऊपर अटैक करने। आइबा वहाँ से साइड भी नहीं हट रही थी और तभी बीच में एंट्री होती है यूकी की और वो उस सूकी को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। और वहाँ पे यूकी काफी ज्यादा गुस्से में था तो उसका पंच का असर भी काफी ज्यादा होता है। हमें उज्जैन के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके गाँव में सभी लोग बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन बिताते थे। उज्जैन जो होती है वो सभी लोगों की काफी अच्छे से मदद करती थी और सभी लोग भी उज्जैन को काफी मानते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उसके गांव में सूकीज अटैक कर देते हैं और उस हमले में गांव के सभी लोग मारे जाते हैं। और उज्जैन की एक दोस्त होती है, उसे यूनिहॉर्न वाला सूकी जो होता है ना बहुत बुरी तरीके से मार देता है और यूकी वहाँ पे केवल देखती ही रह जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी और उसी यूनिहॉर्न वाले सूकी के बीच में बैटल हो रही थी और उन तीनों के बीच की बैटल लिटरली काफी ज्यादा अच्छी होती है। वन हॉर्न वाला सूकी और साथ में यूकी और उज्जैन, और यूकी और सूकी के बीच में काफी एकदम बराबरी की बैटल चल रही थी। और तभी हमें वही विलन्स दिखाए जाते हैं और जिसके पास पंख होता है ना वो बोलती है कि अब मुझे जाना होगा, तुम कब तक आओगी। और तभी वो जो सांप वाली सूकी होती है वो बोलती है कि मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। यूकी और यूनिहॉर्न के बीच में काफी अच्छी खासी बैटल होती है, दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और वहाँ पे यूकी का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो यूनिहॉर्न के पंच को ही तोड़ देता है, मतलब कि उसके हाथ से ब्लड बहने लगता है। बट ये अपने हाथ को बार बार रीजनरेट कर ले रहा था और वहाँ पे यूनिहॉर्न को भी फील होता है कि अब मैं शायद थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूँ, इसलिए वो अपना फिर से रूप चेंज कर लेता है और ये कुछ अजीब सा ही क्रिएचर टाइप बन जाता है। वो जो सूकी होता है ना उसकी स्पीड अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सूकी सीधा यूकी के ऊपर अटैक करता है और यूकी उस अटैक से भागता नहीं है बल्कि उसके सींग को ही अपने मुंह की मदद से पकड़ लेता है और उसके मुंह में काफी ब्लड भी निकलता है और यूकी अपने दांतों की मदद से उस यूनिहॉर्न के सींग को ही तोड़ देता है। और वो जो डेविल वाली सूकी थी ना वो ये सब देख के काफी इम्प्रेस होती है यूकी से और इसके बाद कैप्टन यूनिहॉर्न का सींग ही काट देती है और यूकी जो होता है वो यूनिहॉर्न को अपनी जंजीरों में कैद कर लेता है। तभी हिमारी एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करती है और वो ये अटैक ने केवल यूनिहॉर्न के लिए ही रेडी की थी और उसी अटैक की मदद से वो यूनिहॉर्न पे काफी स्पीड में एक अटैक करती है। इसके बाद उज्जैन एक तलवार से यूनिहॉर्न को सीधा बीच में से काट देती है और यूनिहॉर्न जो होता है उसके सीधा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो यहीं पे मारा जाता है। और वो जो डेविल वाली सूकी होती है ना वो जैसे ही यूनिहॉर्न हार जाता है उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और कैप्टन जो होती है वो अपने गाँव के लोगों को श्रद्धांजलि देती है। और इसके बाद हमें डेविल वाली सूकी दिखाई जाती है और वो यूकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और बोलती है कि वो लड़का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद डेनका जो होती है वो अपने पोर्टल की मदद से अपने साथियों को लेके जाती है और फिर से वो वापस आती है और बताती है कि वहाँ पे सभी कुछ एकदम ठीक है, अब हमारा भी समय आ गया है वापस अपने डोमेट्री में जाने का, कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और कभी भी गिर सकता है। और तभी यूकी अपनी बहन को बोलता है कि दीदी अब हमें भी यहाँ से चलने का वक्त आ गया है। तभी आइबा बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मेरे दोस्त अभी मुसीबत में है और मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी कैप्टन बोलती है कि तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, हम तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। तभी आइबा बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर तो भरोसा कर सकती हूँ लेकिन जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। और यूकी को वहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ये सब क्यों बोल रही है। और तभी डेनका बताती है कि हमारी सुप्रीम कमांडर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हम किसी की बात एक बार सुन लेते हैं या फिर उनकी बातों पे गौर करते हैं, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कमांडर है वो इसके एकदम विपरीत है। डेनका बताती है कि वो थोड़ी अलग टाइप की है लेकिन वो उतनी बुरी भी इंसान नहीं है। सुप्रीम कमांडर के बारे में और भी ज्यादा बातें डेनका बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनके आगे कोई सेकंड भर भी नहीं टिक पाता। और यूकी ये सब सुन के काफी हैरान होता है और सोच में भी पड़ जाता है वो। फिर इसके बाद उज्जैन, डेनका और यूकी तीनों उस पोर्टल की मदद से वापस अपने डोमेट्री आ जाते हैं और यूकी को देख के वहाँ पे ने बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ने जो होता है वो यूकी को सीधा गले लगा लेती है क्योंकि ने यूकी को अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करती है। और इसके बाद डेनका भी बोलती है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है और वो यूकी को बोलती है कि मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगी और अकेले में हम मिलेंगे और मैं तुम्हारा वो बचा हुआ रिवॉर्ड भी कंप्लीट कर दूंगी, तो उसका भी वेट करना। इसके बाद उज्जैन जो होती है वो नहा के आती है और वो यूकी को फिर से पहले की तरह नॉर्मल बनाती है और वो बोलती है तुम जल्दी से नहा के मेरे रूम में आ जाओ। और वहाँ पे यूकी को समझ में नहीं आ रहा था कि रूम में क्यों आ जाओ, वैसे इसको समझ में सब कुछ आ रहा था बट वो थोड़ा मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उज्जैन उसे रिवॉर्ड देती है जो कि आप लोगों का फेवरेट सीन है शायद, बट मैं इसको उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बट मैं आपको बस इतना एक्सप्लेन कर दूं कि उज्जैन
उजेन उसको किस करती है और बस थोड़ा बहुत ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद अचानक से ही उजेन यूकी के ऊपर कुछ अटैक्स करने लगती है। मूव्स ये WWE में आपने देखा होगा, मुझे पर्टिकुलर नाम नहीं पता, बट ये सब कुछ ट्राई करती है। और वहाँ पे यूकी जो होता है वो केवल चिल्ला रहा होता है, लेकिन उजेन को ये सब करने में वहाँ पे काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। फिर तभी हमें डेविल वाले सूकीज दिखाए जाते हैं, जिनमें से वो जो लंबा वाला है ना, वो पूछता है कि आखिरकार तुम इन दोनों को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे एक क्रीपी सा मॉन्स्टर आता है और वो उन दोनों को खाने वाला था और उनको खा के कुछ एक नया क्रीपी सा मॉन्स्टर बनाने वाले थे। अब वो क्रीपी होने वाला या फिर सुंदर, वो तो हमें आगे ही पता लगेगा, बट ये कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट टाइप होने वाला है जो कि हमें सीजन 2 में ही पता लगेगा। फिर इसके बाद हमें डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकी ने सभी के लिए खाना बनाया था और वहाँ पे स्क्वाड 6 और स्क्वाड 7 भी आए थे। और स्क्वाड 6 जो थी ना, वो पहली बार यूकी के हाथ का खाना ट्राई करने वाले थे। यहाँ पे जो पार्टी होती है ना, इस पार्टी का मेन गेस्ट जो होता है वो इस बार यूकी खुद होता है। और यहाँ पे खाना वाना सब कुछ यूकी ने ही बनाया है, ये लोग उसी का खाना उसी को गिफ्ट कर रहे हैं। अब ये सब चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि अगर यूकी उस बैटल में इनके साथ नहीं होता तो इनका जीतना एकदम असंभव था। यूकी के वजह से ही ये लोग उस बैटल को काफी इजिली तो नहीं था, बट यूकी की वजह से वो बैटल ये लोग जीत पाए थे। इसके बाद हमें यूकी अपने रूम में दिखाया जाता है, जो कि सोने के लिए जा रहा था, बट वो अपने हाथ में एक टेडी जैसा कुछ देखता है और ये उसकी बहन ने दिया था। और इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पे आइबा बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर तो भरोसा कर सकती हूँ, बट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं कर सकती, और मैं यहीं पे रुकूंगी और अपने दोस्तों का वेट करूंगी, और अगर वो नहीं आए तो मैं खुद ही उन्हें ढूंढने के लिए जाऊंगी। तभी कैप्टन बोलती है कि अब मेरा डिसीजन और भी ज्यादा मजबूत हो गया कि मुझे सुप्रीम कमांडर बनना है, और जिस दिन मैं सुप्रीम कमांडर बन जाऊंगी उस दिन मैं सभी रूल्स को चेंज कर दूंगी। तभी वहाँ पे वो जो गुफा होता है ना, वो टूट के गिरने लगता है और यूकी रिक्वेस्ट भी करता है कि दीदी चलो हमारे साथ, बट उसकी बहन नहीं मानती। बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे उन्हें भी बचाना है और उन लोगों का ख्याल भी रखना होगा। और तभी वो यूकी को हेयर पिन का टुकड़ा देती है और बोलती है कि तुम मेरा चिंता मत करना, तुम बस अपना ख्याल ढंग से रखना और मेरे बीमारी का जरूर इलाज ढूंढ लेना। उसकी बहन वहाँ पे काफी प्यारी सी स्माइल देती है अपने भाई को। और इसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है, जो कि डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन का इलाज जरूर ढूंढेगा। वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा और इसके बाद वो सो जाता है। और जैसे ही सो के उठता है तो उसके ऊपर डेनका थी। और भाई मैं इतना कंफर्म बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा ही मजाक चलता रहा ना तो ये पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। यूकी को पता भी नहीं चलता कि डेनका कब उस कमरे में आ गई थी और डेनका वहाँ पे कुछ करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कैप्टन भी आ जाती है। और यहाँ पे कैप्टन को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि यूकी तो उसका स्लेव है ना, तो ये डेनका क्यों बीच में आती रहती है। और इसके बाद डेनका भी वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद वो काफी गुस्से में यूकी के पास आती है और बोलती है कि इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और इसके बाद हमें हिमारी का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूकी से बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और तभी यूकी बोलता है कि आज तो कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो गया और कैप्टन ने तो पूरा भड़ास मेरे ऊपर उतार दिया। इसके बाद हमें सुरोका दिखाई जाती है और ये तो अपनी अलग ही दुनिया में होती है और ये सोच रही थी कि ये यूकी के और भी ज्यादा क्लोज कैसे जा सकती है। और इसने ना अपने पूरे दिमाग में थॉट बना लिया था कि यूकी किसको कितना ज्यादा पसंद करता है और यूकी को कौन कितना ज्यादा पसंद करता है। और आप ये डायग्राम टेबल भी देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तभी ने को फीलिंग होती है कि कुछ सूकीज अटैक कर रहे हैं और इसके बाद वो सभी लोग गाड़ी पे रेडी होते हैं जाने के लिए। और यूकी फिर से अपना सुपर यूकी में चेंज होता है, वो भी जाने के लिए। और सूकीज की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, बट अब ये लोग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। इन सभी सूकीज को वो लोग काफी इजीली मार देते हैं। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा सूकी आता है, लेकिन उजेन और यूकी के एक नए कॉम्बिनेशन के साथ वो दोनों उस सूकी को काफी इजीली निपटा देते हैं। और हमें आइबा भी दिखाई जाती है, जो कि यूकी के ऊपर नजर रखी थी, क्योंकि इसने बोला था कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। और इसके बाद वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो इसी के साथ फाइनली चेन सोल्जर का फर्स्ट सीजन होता है खत्म। फिलहाल इसका कोई सीजन 2 तो नहीं है, तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। और इसके साथ आप और भी बहुत से एनिमे है जो कि चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमे देखने को मिलेंगे, तो वो सभी जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।